बैठ जाओ बेटा सब लोग। एनसीईआरटी में लिखा तो है। सिट्रस मैंगो दोनों लिखा होगा ना। अच्छा लिखवाया नहीं है। हाँ ठीक है, उसमें ऑरेंज दे रखा है। बैठ जाओ। चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं फटाफट से। भाई अगर बात करोगे तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा भाई, अगर आप चुप नहीं हो रहे हैं। भाई क्या हुआ है, तो चुप हो जाओ। ये देखो इसको पढ़े। पेन कहाँ है? नहीं नहीं, इस पे लिखने वाला पेन कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? अरे यार, हाँ ड्रॉर चेक करते हैं। चलो पढ़ रहे हैं बेटा। बेटा आप में से सुने ध्यान से। खुला था। सुनो सब लोग, आ रही है आवाज? तो आगे बैठा हुआ है, पिटाई कर दूंगा तेरी में। चुपचाप रहे। सब लोग सुनो। आप में से कितने लोग जो है सिलेबस खत्म होने के बाद पटना रुक रहे होते हैं? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? बेटा तुम लोग, आवाज आ रही है अब? नहीं आ रहा? आवाज पीछे आ रही है अभी? नहीं आवाज आ रही है? यार तुम लोग चुप हो गए तो आवाज आएगी ना, बोले जा रहे हो। बैठ जाओ सारे। दो तीन चीजें सुनेंगे ध्यान से। आज जितना करा रहे हैं उसका डोपा प्राइम में से क्वेश्चन कर लेंगे, उसका सोल्यूशन आज या कल मैक्सिमम आ जाएगा। आप 40 45 50 क्वेश्चन तक कर पाएंगे, 90 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि मंडे से 45 मिनट के सेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हाँ, प्लांट किंगडम चैप्टर वाइज कराऊंगा। 45 मिनट आधा घंटा क्वेश्चंस कराऊंगा सिर्फ। ठीक है। जिसको देखना होगा देख लेगा। बेनिफिट क्या होगा, उस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे। क्या हो गया भाई तेरे को? ध्यान दे बोर्ड पे। उस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे जो रिपीट होते हैं बार बार, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। क्लियर है? होता क्या है कि हम लोग कई बार क्या होता है कि चीजें बार बार देखने से दिमाग में बैठ जाता है। तो कोई भी चैप्टर है उसको आपको लगभग 45 मिनट में क्वेश्चन सारे रिवाइज हो जाएंगे। उस तरीके से लेके चलेंगे, पहले बॉटनी का, फिर उसमें देखेंगे कि जूलॉजी का सर कराएंगे एमडी सर, तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है। कम से कम उससे फायदा बताता हूँ आपको क्या होगा। मान लो 15 के आसपास से टेस्ट सीरीज चालू कर दें, फैब के आसपास से। तो टेस्ट सीरीज में जो सिलेबस आता है एक वीक में,
एक वीक में सिलेबस आएगा कम से कम 8 से 9 चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट मिला के। ठीक है, 2-2 चैप्टर भी होंगे, 3 भी हो सकते हैं, तो 8 या 9 चैप्टर होंगे। 8-9 चैप्टर एक वीक में करना लगभग इम्पॉसिबल काम होता है। यहां तक समझ में आ रहा है? रीजन बता देता हूँ क्यों। क्योंकि क्या होता है, बायो में ही 2 दिन निकल जाते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे अगर चाहें तो अभी थोड़ी बहुत बायो करते रहे, ताकि जब टेस्ट सीरीज चालू हो तो आप उसमें, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री करंट के साथ चल रही है, आप कुछ कर पाओ। नहीं तो क्या होगा, एक वीक का टाइम है और उसी में पूरा करना है, होगा नहीं। क्लियर है? तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो। तो चाहे माइलस्टोन से कर लो, चाहे लाइव आके कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। क्लियर है? आइडियल क्या है कि आप एटलीस्ट माइलस्टोन टेस्ट जो होंगे पीडीएफ के फॉर्म में वो दे लो। और क्योंकि अगर टाइम बचता है किसी के पास मॉर्निंग में, तो वो देख ले कि सेशन में उसको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार ये लगता है कि यार मैं बिना पढ़े आया हूं, कुछ आ ही नहीं रहा। पर अगर आपने क्लास के टॉपिक ध्यान से सुने हैं तो 50-60% चीजें आपको आती रहेंगी, वो बिना पढ़े भी आनी चाहिए। जैसे रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता, अब इसको बार बार नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो ये आपका 1-1.5 महीना इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ भी रिवाइज कर लोगे तो फैब के बाद आपको आसानी पड़ेगी। क्लियर? सही है। और आप में से इस चीज को समझो, अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही बाहर हो गया रेस से। पेपर आसान आता है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, पेपर आसान आता है। जब तक पेपर बहुत मुश्किल नहीं आएगा तब तक ऐसा कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? 3 महीने में भी आप चाहो तो यहाँ से अच्छा पढ़ के चीजें कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि पेपर आसान आता है। जब पेपर मुश्किल आता है तो दिक्कत कहाँ पे आती है, आपने प्लांट किंगडम बहुत डीप नहीं पढ़ा और एक बच्चे ने बहुत डीप पढ़ रखा है, तब अंतर आता है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? क्या हुआ भाई? ठीक है? क्लियर? तो मैं इसलिए समझा रहा हूं, पेपर आसान आता है, पैनिक नहीं करो। अगर आपने सारे फॉर्मूले सारी चीजें की हुई है, आसान पेपर आराम से निकल जाएगा। मुश्किल में जाके थोड़ा फंसने को होता है कि जो चैप्टर हमारा वीक था उसमें हम फंस गए। सही है? अभी क्या हो रहा है, इतने नंबर क्यों आते हैं? क्योंकि वीक वाला क्वेश्चन चैप्टर भी बच्चा आराम से कर ले जा रहा है। ठीक है? सुपरफिशियल क्वेश्चन आ रहा है जिसे हम कह रहे हैं। अब जैसे मान लो प्लांट किंगडम से 2 ही क्वेश्चन आए, एक फ्लोरिडियन स्टार्च आ गया, एक हेट्रोस्पोरस आ गया। अब जो हमने इतना डिटेल स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पढ़ा उसका कोई यूज नहीं हुआ। समझ आया? लेकिन अगर वो डिटेल पूछ दे थोड़ी सी, सही है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दे, तो बस ठीक है, वहां पे नॉलेज चेक हो जाएगी। क्लियर? और वो ऐसे आपका होने के चांसेस रहते हैं हर साल। ऐसा नहीं है कि एनटीए कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। कई बार क्या होता है, पेपर सेटर जो होता है उसके दिमाग में आया, कुछ डाल दिए 2-4 क्वेश्चन। क्लियर? पर इन जनरल बोला जाता है आसान बनाने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए बोला नहीं जाता। और अभी आप देखो, जो ट्रेंड है वो आसान का ही है। तो मुश्किल आएगा आसान आएगा आप उसके हिसाब से पढ़ ही नहीं सकते। आपको अपना सिलेबस पूरा पढ़ना होता है बस। क्लियर है? तो इस चीज को मेंटली प्रिपेयर हो। हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको बता देंगे कि कैसे होगी। क्लियर? हाँ बेटा। 6:15 है बच्चे। 6:15, 6 नहीं है, 6:15 से 7 डॉट। क्योंकि क्या होगा कि 7 बजे के बाद बहुत सारे बच्चे डिफरेंट कोचिंग्स में जाते हैं, और 6 बजे से पहले उठना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? नहाते तुम वैसे ही नहीं हो, तो आ जाना यहाँ पे बिना नहाए चुपचाप पढ़ के। हाँ बेटा। मैं ये कह रहा था कि आप लोग अगर पटना में रुक रहे हैं तो टेस्ट सीरीज हम लोग कराएंगे आपके लिए। हाँ। दिक्कत क्या है, टेस्ट सीरीज चालू करो, कुछ लोग आते हैं देने, उसके बाद तो फिर ऐसा ही है मामला। क्वेश्चन करें बेटा? ठीक है?
ठीक है, सही है। हम लोग जीन सिंबल बता रहे हैं, पहले छोटा सा देखो, मेरी बात सुनो। जैसे हम लोग जीन सिंबल किसको कहते हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं मेंडेलियन फैक्टर। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। मान लो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के जो जीन सिंबल होते हैं, पहले समझो ध्यान से जीन को सिंबल्स कैसे देते हैं। पहली बात सुने ध्यान से बेटा, सुने सब लोग। हमारे पास जो जीन के सिंबल्स होते हैं उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको समझेंगे सारे लोग। रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। किसी भी कैरेक्टर की हम डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेंडल का हमारे पास जो कैरेक्टर था, वहां पर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखते थे। जैसे मेंडल में आप कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड तभी यूज कर सकते हो जब किसी कैरेक्टर की दो ही ट्रेट हो। मतलब मेंडल ने जो भी कैरेक्टर लिए थे, हर कैरेक्टर की कितनी ट्रेट थी, सिर्फ दो ट्रेट थी। तो अगर सिर्फ दो ट्रेट प्रेजेंट है तो वहां पर आप कैपिटल और स्मॉल लेटर ले सकते हो। मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर दोज कैरेक्टर जिसके पास दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, इसके लिए आप कैपिटल और स्मॉल लेटर यूज कर सकते हो। कैपिटल लेटर का मतलब हो गया कैपिटल टी, और स्मॉल लेटर का मतलब हो गया, कैपिटल लेटर किसके लिए यूज कर रहे हैं, डोमिनेंट के लिए, और उसी का स्मॉल लेटर, उसी का स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं किसके लिए, रिसेसिव के लिए। तो एक तरीका तो ये होता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे करके, ऐसे करके, ये एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं, एक ड्रोसोफिला है, उसकी व्हाइट आई है, तो व्हाइट आई को छोटे डब्ल्यू से लिख दिया क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर है। और रेड आई जो है उसको रिसेसिव से दिखाने के लिए प्लस लिख दिया। मेरी बात समझो ध्यान से। अगर किसी भी कैरेक्टर की हमारे पास दो ट्रेट प्रेजेंट है तो लिखने के कुछ तरीके हैं। एक तरीका जो मेंडल ने बताया, कैपिटल टी और क्या लिखा बेटा, स्मॉल टी लिखा। क्या लिखा, कैपिटल टी लिखा, और हमारे पास क्या लिखा, स्मॉल टी लिखा। मेरी बात समझ में आ रही है, कैपिटल टी लिखा और हमारे पास क्या लिखा, स्मॉल टी लिखा। यहां पर हमने क्या लिखा, व्हाइट आई, और यहां पर क्या लिखा, रेड आई। तो जो प्लस का साइन है ना, ये प्लस का साइन डोमिनेंट दिखाता है। प्लस का साइन क्या दिखाता है, ये डोमिनेंट दिखाता है। ये वाली बात समझ में आ रही है, प्लस का साइन क्या दिखाता है, डोमिनेंट दिखाता है। ये बात समझ में आ रही है। तो एक तरीका ये होता है। अगर किसी कैरेक्टर की दो से ज्यादा ट्रेट होती हैं, जैसे मान लो मेरे पास ब्लैक आई है, ब्लू आई है, अब यहां पर आप किस तरीके से सिंबल लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, यहां पर आप कैपिटल स्मॉल यूज ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बताओ, नहीं कर पाएंगे। तो जब आप यहां पर कैपिटल और स्मॉल लेटर यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो आप किस तरीके से जाओगे, आप समझो, आप किस तरीके से जाओगे, आप ऐसे जाओगे कि आई के ऊपर लिख लो बी एल के, ये ब्लैक हो गया मान लो, आई के ऊपर बी एल यू हो गया, आई के ऊपर जी आर वाई हो गया, ऐसे कर दिया, आई के ऊपर रेड हो गया, ऐसे लिख दिया आपने। तो ये तब है जब किसी कैरेक्टर की क्या हो, मोर देन टू ट्रेट हो। जब दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो तो आप कैपिटल स्मॉल से लिख सकते हो, या जो रिसेसिव है उसका स्मॉल लेटर लिख के दूसरे वाले पे प्लस लगा सकते हैं, जैसा एनसीईआरटी में ड्रोसोफिला के लिए किया हुआ है। क्लियर है। जैसे मान लो छोटा विंग रिसेसिव है, नॉर्मल विंग डोमिनेंट है, तो छोटे विंग को एम से लिखा, तो नॉर्मल वाले को एम प्लस से लिखा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही मान लो हमने ये हमारे ने आई कलर के लिए ये लिख लिया, बॉडी कलर के लिए, तो बॉडी में येलो बॉडी रिसेसिव है, तो उसको छोटे वाई से लिखा, और इसका डोमिनेंट दिखाने के लिए प्लस लिख दिया। ये तब करोगे आप जब किसी कैरेक्टर की दो ट्रेट हो, तो वहां पे आप प्लस से दिखा सकते हो, कैपिटल और स्मॉल लेटर से। दूसरा तरीका क्या है, आप आई के ऊपर लिखते हैं ऐसे, आई के ऊपर लिखने को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट लिखना। क्या लिखना, सुपर स्क्रिप्ट लिखना। समझ आ रहा है। दूसरी बात, कुछ और तरीके भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम उसको उसकी प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं जीन को। जैसे हम ये लिखेंगे कि जीन फॉर डिस्ट्रोफिन, जीन फॉर डिस्ट्रोफिन। समझ में आ रहा है। तो ये जीन किसकी है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की है। दूसरा, आपने वहां पढ़ा है, अगर आपको किसी को याद हो, क्राई प्रोटीन होती है, सीआरवाई जीन होती है, तो यहां पर प्रोटीन के नाम पर जीन का नाम रखा गया है। समझ आ रहा है। तो जीन के सिंबल्स होते हैं,
जेनेटिक्स में नॉर्मली आप ये वाले सिंबल, ये वाले सिंबल, ये वाले सिंबल्स देखते हो, पर ये कैपिटल और स्मॉल आप सिर्फ नॉर्मली किसके लिए यूज कर सकते हो? मेंडेलियन कैरेक्टर के लिए। यस, किसके लिए यूज कर सकते हो? मेंडेलियन कैरेक्टर के लिए। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? चलो नोट करो, जल्दी से आगे चलेंगे, जल्दी कर रहना, फास्ट। जल्दी करो बेटा। लिख लिया? जल्दी लिखो, जल्दी, फास्ट। चलिए जल्दी करिए बेटा। आज के बाद अब 27 को है मेरी क्लास, 27 को, बीच में एमडी सर आएंगे अब, है ना? ठीक है, शायद एवोल्यूशन पढ़ाएंगे वो, है? एमडी सर आएंगे ना मंडे को। पढ़ना मत, बस बातें बना लो, दिन भर बातें बनाते हो। लिख लिया? सिंबल पे कुछ ऐसी चीज जहां समझ में आ रही हो, जैसे ब्लड ग्रुप है IA IB और स्मॉल आई लिखा हुआ है, क्लियर है? तो उसमें 3 एलील है, तो आप नहीं लिख सकते कैपिटल स्मॉल से। क्लियर? बोलो। हाँ, चलिए आइए, जल्दी करो बेटा। हो गया? लिख लिया बेटा? हम्म, चलिए आइए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां से उसके क्रॉस, ध्यान देंगे। हम लोग मेंडल के क्रॉस पढ़ रहे हैं, फोकस करना। हमें 3 तरह के क्रॉस पढ़ने हैं, इनकी हेडिंग डालो, स्टार्ट कर रहे हैं। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे चीजों को। हम बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है? इनकी बात कर रहे हैं, जल्दी करेंगे, जल्दी फास्ट। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। चलिए, और थोड़ा सा साथ में ऑब्जर्वेशन देखना ध्यान से, मैं क्या बनाऊंगा। हेडिंग लिख ली सबने? हमने मेंडेलियन क्रॉस पढ़ने हैं, एक चीज दिमाग में बिठाए, टेस्ट क्रॉस मेंडल के क्रॉस में आता है, मेंडल ने किया था टेस्ट क्रॉस, ये पता करने के लिए कि अननोन जीनोटाइप क्या है, तो मेंडेलियन क्रॉस के थ्रू बनाते हैं उसे, मतलब पैटर्न फॉलो करते हैं वाला। आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी बात कर रहे हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। बोर्ड पे देखेंगे सारे बच्चे मेरी तरफ।
हम लोग बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। यस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब कितने लोकस इन्वॉल्व है? एक लोकस, एक कैरेक्टर। यस, एक लोकस है, हमारे पास एक कैरेक्टर है, और कितनी कॉन्ट्रास्टिंग जीन है या एलील है? दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील कहीं इन्वॉल्व होंगी। सही है, दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील इन्वॉल्व होंगी। यस, ये इन्वॉल्व है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दो सारे। हमने यहां पर लिखा है टॉल, टॉल को क्रॉस करा रहे हैं डॉर्फ से। ठीक, मेरे पास जो प्रोजेनी आ रही है F1 में वो टॉल आ रही है, तो ये मेरे पास कौन सी जनरेशन होगी? F1। इसकी मैंने सेल्फिंग कर दी। जब मैंने इसकी सेल्फिंग करी तो मेरे पास आ गया टॉल, मेरे पास आ गया टॉल, मेरे पास आ गया टॉल, और मेरे पास क्या आ गया? डॉर्फ। अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, हमारे पास रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे सब लोग। ये F2 है। F1 में जो रिजल्ट आएगा, फिनोटाइप कितने आए हैं? F1 में फिनोटाइप कितने आए हैं? ये F1 है, एक आया है। क्या नाम है उसका? टॉल। जीनोटाइप भी एक आएगा। जीनोटाइप कितना आएगा? एक। क्या है वो? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां तक समझ में आ रहा है? एक ही फिनोटाइप है और एक ही जीनोटाइप है। ठीक है, अब बात करते हैं F2 के रिजल्ट की। ध्यान देंगे, F2 का रिजल्ट, फिनोटाइप हमारे पास आए हैं दो। जो बच्चे इसे चार गिन रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे वो क्या पूछ रहा है। जब भी वो पूछे आपसे, सुने ध्यान से, जब भी सुने ध्यान से, जब भी वो पूछे आपसे फिनोटाइप तो दो लेना है, और नंबर पूछे तो चार लेना है। गलत है। जब भी वो आपसे पूछे फिनोटाइप, वो टाइप पूछ रहा और नंबर पूछ रहा है, दोनों एक ही बात होती है। नंबर और टाइप एक ही बात होती है यहां पर। जब वो आपसे पूछे नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप मतलब अलग अलग तरह के कितने आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर और टाइप एक ही बात है। नंबर एंड टाइप सेम बात है। बच्चे फंस जाते हैं इसमें। नंबर और टाइप मेरे पास सेम चीज है, सेम थिंग है। क्यों सेम थिंग है? वो ऐसे लिखेगा, F2 में कितने फिनोटाइप, कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप आएंगे? आप कहोगे चार। गलत है, दो आते हैं। जब तक वो आपसे ना लिखे कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, तब आप चार कह सकते हो। वो क्या पूछेगा? नंबर ऑफ फिनोटाइप। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आ रहे हैं? दो। कौन से दो आ रहे हैं? टॉल, और फिर एक आ रहा है ड्वार्फ। टॉल कितना है? तीन। गलत, हर चार में से तीन। ड्वार्फ कितना है? हर चार में से एक। क्योंकि जो मेंडल को रिजल्ट मिले थे, वो रिजल्ट मिले थे 3010 ऑफस्प्रिंग टॉल आए। सही है, 995 या 990 ड्वार्फ आए, तो 3:1 की रेशियो बन जाएगी। अगर मान लो 3000 टॉल आ जाए, 3010, और 990 ड्वार्फ आ जाए, तो क्या 3:1 की रेशियो बन जाएगी? क्लियर है? तो मेंडल को कोई चार प्लांट नहीं मिले थे, हजारों में प्लांट मिले थे। तो हम तीन लिख कैसे सकते हैं? हम कैसे लिखेंगे? तीन हर चार में से, एक हर चार में से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हर तीन चार में से, हर एक चार में से। कोई डाउट? जल्दी बोलो, यहां तक कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, आगे की कहानी शुरू करते हैं। दिक्कत यह है कि हमारे पास जब हम इस तरीके से क्रॉस बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स मेंडल ने नहीं बनाया था। हम F2 के लिए क्या करते हैं? ये बॉक्स बनाते हैं ऐसे। ये बॉक्स मेंडल ने नहीं बनाया था। अब ये बॉक्स क्या है, सुन समझेंगे। हम जब इसकी सेल्फिंग करते हैं, ध्यान सुनेंगे, इसकी जब हम सेल्फिंग करते हैं तो उसका मतलब होता है सेम जीनोटाइप से क्रॉस। ठीक है, इसके गैमेट्स यहां लिखते हैं, इसके गैमेट्स यहां लिख रहे हैं। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को कहते हैं पनेट स्क्वायर।
पनेट स्क्वायर मेंडल ने नहीं बनाया था। पनेट स्क्वायर क्या है? ग्राफिकल या एक तरह की डायग्राम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या शो करने के लिए? टू शो, ये यहां से क्वेश्चन आएगा, टू शो पॉसिबल पॉसिबल जीनोटाइप। हम फिनोटाइप नहीं बता रहे हैं, फिनोटाइप तो मेंडल ने बताया था, बॉक्स बना के हम जीनोटाइप देख रहे हैं। और इसमें क्या है बेटा, देखो ध्यान से, ये किसने दिया था? आरसी पनेट ने, गिवन बाय आरसी पनेट, जो एक क्या था बेटा, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था। ये ध्यान रखना हमने। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ये जो बॉक्स है, इसके बाहर यहां पर मेरे पास मान लो ये मेल गैमेट है, तो ये फीमेल गैमेट है। तो हम क्या लिखेंगे? जो ई टू साइड है हमारे पास, टू साइड जो है, टू साइड्स ऑफ पनेट स्क्वायर, उस पे मेरे पास क्या लिखे जाते हैं? गैमेट्स। उस पे क्या लिखे जाते हैं? गैमेट्स होते हैं। और अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जीनोटाइप। इसके मल्टीपल से टी टी आएगा, इससे क्या आएगा? स्मॉल टी, की टी स्मॉल टी, और यहां स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मेरे पास जीनोटाइप यहां पर कितने आ रहे हैं F2 में? जीनोटाइप इन F2 कितने आ रहे हैं? एक, दो, दो, तीन। जीनो, मैं बार बार बोल रहा हूं, टाइप और नंबर एक ही बात है। तो कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप आए हैं? तीन। कितने टाइप ऑफ जीनोटाइप आए हैं? तीन। नंबर टाइप एक ही बात होती है। क्लियर है? अच्छा, तीन कौन कौन से आए? कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये कितने आए? पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। 2/4। सही है? वन नहीं आया, हर चार में से एक वन आया। इसकी रेशियो, इसकी रेशियो क्या बनेगी? फिनोटिपिक। फिनोटिपिक क्या बनी यहां पर? 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, भाई मेरी बात सुनो, इसको काट के 2/4 को 1/2 ना कर लेना। ये रेशियो बनानी है, डिनोमिनेटर सेम चाहिए मुझे। क्लियर है? ये हम F2 का ही दिखा रहे हैं आपको। तो ये वाला बॉक्स मेंडल ने, ध्यान सुनेंगे, ये वाला बॉक्स मेंडल ने नहीं बनाया था। पर एक ऑब्जर्वेशन अगर आपके दिमाग में बैठ रही हो, दो गैमेट यहां है, दो गैमेट यहां है, अंदर बॉक्स चार है। यहां चार गैमेट हो, यहां चार गैमेट हो, बॉक्स कितने होंगे? 8। यहां तक समझ में आ रही है? नहीं नहीं, 16 होंगे, हाँ 16 होंगे, गलत बोल रहा हूं मैं। अगर चार गैमेट यहां है, चार गैमेट यहां है, तो अंदर बॉक्स कितने बनेंगे? 16। ये समझ में आ रहा है? अरे कितने बॉक्स बनते हैं ये किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ गैमेट्स पे। क्लियर है? सही है। अब इधर देखो, फिर से देखेंगे सारे बच्चे, फिर से देखेंगे, इधर देखो सारे। हमारे पास ये F2 के रिजल्ट्स हैं। F2 में दो फिनोटाइप है, 3/4, 1/4। जीनोटाइप ये है। मान लो अगर मैं यहां पर मान लो मोनोहाइब्रिड में इसकी बात कर लूं, इधर देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर मैं ये क्रॉस करा रहा होता, तो मेरे पास F1 में ये आता, ठीक है। F2 में इसका नंबर कितना आएगा? 2/4, फिर दो, 2/4। सही है? ये 2/4 आएगा ना? किसी को रिजल्ट याद हो रहे नहीं हो रहे? ये वाला कितना आएगा? और ये सही है। राउंड कितने आएंगे? 3/4। रिंकल्ड कितना आएगा? 1/4। तो अगर आपको एक क्रॉस सिखा दिया, ये बाकी सब में एप्लीकेबल है, ये सब में लगा लेंगे खुद से हम। क्लियर है? ये F1 में ये आ गया, क्या है ये? राउंड। ये राउंड और रिंकल्ड। तो ये वाले कितने आएंगे? 1/4, 2/4, 1/4। ये क्या दे रखे हैं? जीनोटाइप। ये क्या दे रखे हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप है कितने? 2। जीनोटाइप कितने? 3। ये समझ में आ रहा है? क्रॉस के रिजल्ट्स याद करो, एक बार लिखो पहले इसको, नोट करो इसे जल्दी से, नोट करो, रिजल्ट याद करो जल्दी। याद है? ठीक है, बढ़िया है। अभी देखते हैं।
जल्दी करो जल्दी। जिन बच्चों ने नोट्स लिखे होते हैं कम से कम क्वेश्चन तो किया करो क्लास में। लिखा हुआ है क्वेश्चन नहीं करते बस। लिखा तो पता नहीं कितने साल पहले का है। मान लो डॉक्टर बन गए तो पेशेंट ने एक बार पैसा दे दिया, अगली 10 बार आएगा फ्री में दिखाएगा? कहता कहेगा दे तो दिया एक बार है। हाँ, तुम लोग तो इतने बदमाश हो कि उसको कहोगे एक बार बाहर घूम के आ, फिर दोबारा ले लेंगे उसी दिन। नहीं। हाँ। नहीं, उसको बोलना तू एक काम करना है, दवाई लिख रहा हूँ, दिखा के जाना मुझे, जब दिखाने आए फिर 600 रुपये ले लेंगे उससे। हाँ ना, एक ही दिन में 2 बार फीस। अपने आप ठीक हो जाएगा, उसी दिन ठीक हो जाएगा वो। हाँ। कुछ सपने ले रहे हैं, वाह कितने पैसे आएंगे। पढ़ाई कर लो भाई, कुछ नहीं आ रहा अभी। अभी तो ये पढ़ाई है, उसके बाद एमबीबीएस में भी। हाँ बहुत मुश्किल है काम अभी। है क्या चीज? पैसे टाइम लगेगा बेटा। पैसे आने लगेंगे एमबीबीएस के फाइनल ईयर से कुछ। कुछ नहीं। फर्स्ट ईयर को तो वहां। क्या चीज? नहीं नहीं, फाइनल ईयर में कुछ ट्रेनिंग पीरियड में मिलता है, कुछ मिलता है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। यूपी में 12,500 है। घर से पैसा मंगाना पड़ता है। क्या चीज? ऐसा क्या किया है? नीट निकाला है तो वो उनके पैसे पे पढ़ रहे हैं, बल्कि तुम्हें देना चाहिए उन्हें। तुम 2,000 रुपये 5,000 रुपये फीस देके पढ़ रहे हो तो सरकारी पैसा यूज हो रहा है। तो तुम जाओ फर्स्ट ईयर में पहुंचो, फिर पता चलेगा वहां पे। जब नर्स भगा देगी ना डांट के, उनकी परमानेंट जॉब है, उसकी 80,000। हाँ भाई, बहुत गजब बेइज्जती होगी वहां। 80,000 1 लाख रुपए सैलरी होती है नर्स की वहां पे, जो पुरानी नर्स है। वो तुम्हें ऐसे भगाएगी ना डांट के, तुम्हें समझ में आ गया यार हम तो एकदम किसी लायक ही नहीं है। नहीं नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुम्हें अभी पता ही नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में परमानेंट जॉब, नर्स, वार्ड बॉय, और जो वहां पे सीएमओ और जो सीनियर डॉक्टर है, बीच के सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं, सब डांट खाते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं एमबीबीएस एमडी कर लूंगा तो मैं, वो जो रील दिखाते हैं ऐसा कुछ कुछ नहीं होता ऐसा। नर्स सैलरी नहीं मिलेगी बस। ठीक है, क्योंकि हम लोग के बच्चे हैं ना, जो अब जो एमडी में आ गए बहुत सारे। ठीक है, तो वो यही बोलते हैं कि सर, जो चलती है ना वो सिर्फ एक नर्स की चलती है, और एक उसके चलती है जो सबके शेड्यूल लगाता है ना डॉक्टर्स के, उसको सीएमओ कहते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है। वो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, उनकी चलती है, और उसके ऊपर और लोग। ठीक है, बाकी डॉक्टर वहां पे क्या होता है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 1 साल 2 साल, इसीलिए वो फिर प्राइवेट में मूव करते हैं बहुत सारे लोग। हाँ हाँ, तुझे क्या लगा फुल टाइम थोड़ी होता है? वो अलग चीज है, मान लो कोई डॉक्टर 10 साल से उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, परमानेंट बहुत कम होते हैं वहां। है? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी? जो सही डॉक्टर होता है वो 2 4 साल में छोड़ के अपना सेटअप या कुछ करता है, वो ज्यादा पैसे कमाता है। जिसमें टैलेंट होगा वो पैसे कमाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, कोई नहीं रुकता। हाँ बस, कोई दिक्कत नहीं है। है? नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी बताऊंगा कहां से पढ़ना है। कुछ सपने ले रहे हैं कि एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में मिलेगा कुछ? एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं मिलता भाई। हमारे पास सिर्फ मैसेज आता है, सर कोई पार्ट टाइम जॉब है। नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं ब्लॉक कर दूंगा तुम लोग को। चलो आओ। हाँ बेटा बोल।
हाँ पढ़े। चलो बेटा ये सब पता है क्या होता है, ये सब बात का कोई बात मतलब नहीं है। अभी 4 मई को पेपर है, पढ़ो। ठीक है, ये तो ऐसा है सपने जैसा लग रहा है कि हाँ कैसा होगा, मजा आएगा, कोई नहीं। इधर पढ़ो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, बोर्ड पे ध्यान दो। सब लोगों को मोनोहाइब्रिड के F2 के फिनोटाइप जीनोटाइप के रिजल्ट याद हो गए? ठीक है, अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो ध्यान से सारे, बोर्ड पे ध्यान दो, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। अब हमने क्या किया है, अगर हम देखें डायहाइब्रिड क्रॉस क्रॉस में दो कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, जिनके बीच में क्रॉस कराते हैं उनका जीनोटाइप ये है। यस, ये समझ में आ रहा है? तो टॉल राउंड कैसे लिखोगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, ड्वार्फ रिंकल्ड स्मॉल टी, यहां पर ये आएगा। इसी की सेल्फिंग होती है। यस, इसी की क्या होती है हमारे पास, सेल्फिंग होती है। अब यहां पर कोई लिखना नहीं चालू करना, आपको पहले गैमेट्स बनाने सिखा रहा हूं। इधर आओ ध्यान से। क्या होगा कि आपको गैमेट्स के लिए नॉलेज चाहिए यहां पे। अब देखो, हम यहां पर लिख रहे हैं नंबर ऑफ गैमेट्स, बोर्ड पे ध्यान दो, नंबर ऑफ गैमेट्स लिख रहे हैं। जैसा बताऊं वैसे करना है इसको। इसके गैमेट्स कितने बनेंगे, कैपिटल टी के कितने नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे, नंबर दो वाले कौन है, पिटाई कर दूंगा उनकी मैं। टाइप और नंबर एक ही बात होती है। हाँ, कितने गैमेट बनेगा, एक। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है, बार बार वही बात बोल रहा हूं। भाई मान लो ये प्लांट होता, मैं इस तुमसे पूछ रहा हूं कितने पॉलन बनेंगे, सर लाखों बनेंगे। मैं वो थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं टाइप ऑफ पॉलन कितने बनेंगे, तो इसका एक ही बनेगा। समझ आई बात? तो कितना पॉलन बनेगा, एक। तो ये गैमेट बन गया, ये क्या बन गया, गैमेट बन गया। इसका कितना बनेगा, इसका भी एक बनेगा, ये गैमेट हो गया। ये क्या है, जाइगोट या प्लांट, सही है, जाइगोट या प्लांट मान लेते हैं। इसके कितने गैमेट बनेंगे, दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट हो गया। यहां तक हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब क्या है बेटा, मैं इसके गैमेट अगर बनाना चाहूं तो सुनो ध्यान से, दो तरीके हैं। एक तो आप फॉर्मूला लगा लो, वो हो गया। दूसरा तरीका सुनो ध्यान से, आपने एक पॉइंट बनाना होता है, उससे एक एरो इधर एक एरो इधर, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट क्या है, जाइगोट। एक इस गैमेट में टी चला गया, एक दूसरे में चला गया। अब कैपिटल टी के साथ आर भी आ सकता है, स्मॉल आर भी आ सकता है, स्मॉल आर। तो कितने गैमेट आ गए, टी आर, फिर टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। ऐसा भी गैमेट बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि दो चीजें सेम कैरेक्टर की है, ये दोनों सेम कैरेक्टर का है ना बेटा, ये नहीं आ सकता ना, ये गैमेट में आ सकता है। सही है, ये तो डिप्लॉयड हो गया ना। गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉयड। गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉयड। यहां तक पूछो किसी को डाउट है क्या? ये गैमेट्स हो गए। तो गैमेट्स कितने बन गए, चार। ठीक है, इसका चाहो तो फॉर्मूला लगा लो। इसका फॉर्मूला जो होगा उससे आपको टाइप पता चल जाएगी। फॉर्मूला होता है इसका 2 की पावर n। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, हेट्रोजाइगस पेयर। क्योंकि हेट्रोजाइगस का इटसेल्फ मतलब है पेयर की बात हो रही है। तो यहां पर 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4। देखो इधर, ये एक हेट्रोजाइगस है, ये दो हेट्रोजाइगस है। यस, यहां देखो एक बार, इसके गैमेट्स बनाने हैं मुझे। तो हमारे पास, हाँ भाई, ये दोनों का होमोजाइगस है। 2 की पावर 3 8 गैमेट बनेंगे। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो कैसे, 8 कैसे बनेंगे, देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अरे मेरी तरफ देखो ध्यान से सब लोग। आपने क्या करा, सबसे पहले एक पॉइंट पर कैपिटल टी है और एक पे स्मॉल टी है। अब क्या करो, यहां से कैपिटल आर
स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल वाई पे वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? इस तरीके से 8 बनेंगे। क्लियर है? इस तरीके से क्या बनेंगे 8, मैं आपको दिखा देता हूं। आप सबसे पहले देखो, टी है, टी के साथ कैपिटल आर आ सकता है, फिर कैपिटल वाई। टी के साथ दोबारा कैपिटल आर आ सकता है, स्मॉल वाई। इस टी के साथ क्या आ सकता है? स्मॉल आर कैपिटल वाई। टी के साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये समझ में आ रहा है? अब इस टी को उठा के रिप्लेस कर दो स्मॉल टी से, 8 हो जाएगा। समझ आया? कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखो, हर एक में जेड और ई आएगा ही। ये समझ में आया? हर एक में जेड और ई आएगा ही। समझ में आ रहा है? इस तरीके से कितने गैमेट बनेंगे? 8। क्लियर है? आप इसको उठाकर रिप्लेस कर दो, तो आपको 8 गैमेट कैसे बनाने हैं आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, इसके गैमेट अगर आपको बनाने हैं, ध्यान सुनेंगे, टी टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसके कितने गैमेट बनेंगे? 2 2 2। हाँ 2। अब देखो कैसे लिखोगे, एक पॉइंट है, अब एक पॉइंट से कैपिटल टी नहीं जाएगा, एक सिंगल लाइन जाएगी कैपिटल टी, क्योंकि सेम है ये। यहां से 2 जाएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां से सिंगल सिंगल जाएगी, तो टी आर वाई और टी स्मॉल आर कैपिटल वाई। आ रहा समझ? बोलो। 2 गैमेट बने। कितने गैमेट बने? 2। ये नंबर है, टाइप है? सेम है। क्लियर है? सेम है। इसके गैमेट तीनों होमोजा, सारे होमोजाइगस हैं। सही है? तो टी के साथ मान लो एक लाइन खींची टी, उससे आर ही आएगा, उससे ई आएगा। समझ में आया? तो इससे कितने गैमेट बनेंगे? एक। कौन सा एक बनेगा? टी आर ई। किसको नहीं समझ में आया गैमेट्स वाला? ठीक है, कोई डाउट? बोलो। सही है। अब सुनो, अगर आपको नंबर ऑफ बॉक्स बोला जाए, नंबर ऑफ बॉक्स पनेट स्क्वायर में, देखो कितने बॉक्स बनेंगे? इसके कितने गैमेट बनेंगे? 4। इसके कितने बनेंगे? 2। अरे मल्टीप्लाई करना भाई, गैमेट इधर और इधर लिखे जाते हैं, बॉक्स के अंदर उसका मल्टीपल आता है। तो कितने बॉक्स बनेंगे? 8। अब देख कैसे बताया इसको मैंने, देख मेरे पास इसके और इसके कितने गैमेट्स थे? 2 और 2, तभी 4 बॉक्स बने थे। तो गैमेट मल्टीप्लाई होते हैं बेटा, तब बॉक्स आते हैं पनेट स्क्वायर के। समझ में आ रहा है? बोलो। हमने क्या किया, इसके 4 गैमेट, इसके 2 कैसे हैं? इसका एक बनेगा, इसके 2 कौन से बनेंगे? टी के साथ आर और टी के साथ स्मॉल आर। यस, इसका बताओ जरा बॉक्स। दो बॉक्स बनेंगे, क्योंकि इसके कितने गैमेट बनेंगे? इसके 2 गैमेट बनेंगे, इसका एक गैमेट बनेगा। तो 2 बॉक्स ऐसे बनेंगे, दिखाता हूं आपको। यहां एक गैमेट लिख दो इसका, और एक यहां लिख दो, इसका एक ही गैमेट आएगा, वो यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो। ये समझ में आया कितने बॉक्स बन रहे हैं? 2। इसको मल्टीप्लाई कर दो। किसको नहीं समझ में आया 2 क्यों बन रहे हैं? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता चला? पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पूछना किसी को? सबको आ गया? यहां नहीं है कोई रिपीट वाला? यहां बोलो, बताता हूं तुम्हें। ऑनलाइन में तो तुम लोग रिपीट लिख देते हो, वहां तो सामने नहीं है, यहाँ तो। हाँ, नहीं यहाँ तो पिटाई करूंगा मैं।
है ना, ऑनलाइन में तो रिपीट वाले हैं। पूछो ना, ठीक है, बनाओ, चलो ठीक है, जल्दी। बैक स्लाइड, हाँ बैक स्लाइड। ये लिख तो ली थी तुमने, ये वाली लिख नहीं ली थी, ये वाली, ये तो लिख ली थी, तो यही है बस, वो भी डायहाइब्रिड कराऊंगा मैं। डायहाइब्रिड अभी कहां कराई मैंने, कराऊंगा इसके बाद करा रहा हूं। डायहाइब्रिड अगर लिख लिया, हेडिंग डाल लिया, जगह छोड़ दो। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ पहले। जल्दी करो बेटा, जल्दी फास्ट रहो। लिख लिया, और धीरे लिखो। डर लग रहा है तो बेटा मत दे इस साल, और कोई रास्ता नहीं है उसका। हाँ, सर्विस सर डराते कहाँ है, पढ़ा रहे हो तो। सर खुद डरे हुए हैं पटना आके, हर वीक में बीमार हो जाते हैं, कल रात में फिर बीमार हो गए। बस भाई, लिख लिया तुम लोगों ने, तो पढ़ लेना भाई, कुछ पुराने नोट्स हैं ये, तो उसमें कहाँ पेंसिल वेंसिल कहाँ लिख रहा है, क्वेश्चन कहाँ बना रहा है तो। ना कर बच्चे, एक रफ पेपर लेके बैठ, कम से कम क्वेश्चन सॉल्व कर, याद कैसे आएगा सारा। हाँ, लिखो जल्दी। लिखो जल्दी, हो गया। अब जो जो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ डायहाइब्रिड क्रॉस की, जल्दी देखेंगे सब लोग। यार तुम लोग क्वेश्चन भी देख के सॉल्व करते हो, कॉपी में खुद किया करो ना, कैसे बच्चे हो तुम लोग यार। नहीं सॉल्व हो रहा है तो ऊपर तब बोर्ड पे देखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों वाले हरकतें तुम लोग की, कोई डांटता नहीं है, बोलता नहीं है, पता नहीं कैसे पढ़ते हो। कब अकल आनी स्टार्ट होगी तुम लोग को। क्वेश्चन तो खुद सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन भी लिख रहे हैं आंसर देख के। नहीं, टू बॉक्स है।
चलो नेक्स्ट करेंगे। लिख लिया? कोई लिख रहा अभी? जल्दी बेटा, एक आध चैप्टर कम हो जाएगा तुम्हारा, पढ़ लो चुपचाप, ध्यान से पढ़ा करो, समझते नहीं हो तुम बातों को भी। हाँ आ जाओ, डायहाइब्रिड क्रॉस बता रहे हैं, चलो जल्दी से। अब सुनो ध्यान से, यहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रही है जेनेटिक्स की, जहां पे आपको सारी चीजें समझ आनी चाहिए ठीक से। सबसे पहले डायहाइब्रिड का मतलब होता है मैं दो कैरेक्टर कंसीडर कर रहा हूं। बोर्ड पे ध्यान दो सारे। डायहाइब्रिड का मतलब है मैं दो कैरेक्टर कंसीडर करूंगा, मतलब मैं दो कैरेक्टर को मिला के क्रॉस करा रहा हूं। दो कैरेक्टर ले रहे हैं मतलब दो लोकस ले रहे हैं, ठीक है। कैपिटल टी तो ये प्योर पेरेंट हो गए, ये कैसे होंगे? प्योर, यस, ठीक है, क्लियर है। और फिनोटाइप क्या है? ये टॉल राउंड है, यस। और इसको क्रॉस करा रहे हैं किससे? ड्वार्फ रिंकल से। अब इधर देखेंगे ध्यान से, मैं इस टॉल राउंड की सेल्फिंग कर रहा हूं, इसका मतलब है इसके गैमेट्स मैंने यहां लिखे, इसके चार गैमेट्स आएंगे, टी के साथ आर, टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। यहां गैमेट्स क्या आएंगे? टी आर, टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको समझना ध्यान से। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि अगर मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, अगर मेरे पास कैपिटल टी है और कैपिटल टी है, ये टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है, यहां तक समझ में आ रही है? अगर मैं ये दोनों पोजीशंस हटा के यहां खाली जगह छोड़ दूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक भी कैपिटल होगा तो टॉल आएगा, ये ठीक है? एक भी कैपिटल होगा तो टॉल आएगा। और अगर मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, अगर मैं इसको लिख रहा हूं ये टॉल राउंड है और इसको भी मैं टॉल राउंड लिख रहा हूं, सही है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास एक भी कैपिटल टी हो और एक भी कैपिटल आर हो तो टॉल राउंड आएगा। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? एक भी कैपिटल टी हो और एक भी कैपिटल आर हो तो टॉल राउंड आएगा। मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता यहां कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है, यहां कैपिटल टी आर है कि स्मॉल आर है। अगर ये बातें आपको समझ आ रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे पास, ध्यान देंगे बेटा, इसका सीधा मतलब ये है हमारे पास, इसका सीधा मतलब हमारे पास ये है, ध्यान देंगे, कि ये यहां टी आर है तो ये सारे टॉल राउंड होंगे क्योंकि एक कैपिटल टी आर आएगा यहां पे। अरे देखो इधर, इस वाले बॉक्स में टी और आर आएगा कि नहीं आएगा? भाई ये टी और आर आएगा ना, एक तो आएगा ही आएगा। ऐसे ही ये टी और आर यहां भी आएगा, तो इसका मतलब ये वाले भी सारे बॉक्स टॉल राउंड होंगे। समझ आ गया? यहां तक समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैं इसको चाहे ऐसे लिखूं, यस, क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर इस टी आर की वजह से यहां पर एक और कैपिटल टी स्मॉल आर, यहां पे क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, वहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो, इस वाले बॉक्स की बात करते हैं। इस कैपिटल टी की वजह से टॉल आएगा, इस कैपिटल आर की वजह से राउंड आएगा, तो ये भी वही बनेगा, यस। और ये वाला भी क्या बनेगा? वही बनेगा, क्योंकि यहां एक कैपिटल आर है और यहां एक कैपिटल टी है। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? बोलो। तो अगर आप ध्यान से देखो, टॉल राउंड आपको 9 दिख रहे हैं, आपको 9 बॉक्स में टॉल राउंड दिख रहे हैं, दिख रहा है सबको? 9 बॉक्स में आपको कितने दिख रहे हैं? टॉल राउंड दिख रहे हैं। टॉल राउंड कितने हमारे पास? 9 बॉक्स में दिख गए सबको? सही है? तो टॉल राउंड हमारे पास कैसे देखा मैंने? ये सारे टॉल राउंड होंगे, ये सारे टॉल राउंड होंगे। उसके बाद यहां एक कैपिटल आर है, यहां मुझे एक यहां कैपिटल टी मिल जाएगा, कहां गया? इस वाले में कैसे आ गया? अच्छा ये रहा, यहां से कैपिटल टी मिल गया और यहां से मुझे कैपिटल आर मिल गया, यहां कैपिटल आर मिल गया इस वाले से, यहां से मुझे कैपिटल टी मिल गया। यहां तक ठीक है? ठीक है। तो मेरे पास F1 जो है, ध्यान सुनेंगे, F1 में फिनोटाइप एक आ रहा है, जीनोटाइप ये आ रहा है, यस।
ये क्या आ रहा है, F1 की बात कर रहा हूं, इसकी टॉल राउंड, ठीक है। टाइप ऑफ गैमेट्स F1 कितने बनाएगा, 4। 4 आपको पता है, टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। F2 में कितने फिनोटाइप हैं, F2 में फिनोटाइप कितने हैं, 4। कैसे निकाल, सबसे पहले तो टॉल राउंड देखते हैं। टॉल राउंड कितने आ गए, 9 आ गए, नहीं 9/16। मैं बार बार वो बात रिपीट कर रहा हूं, आपको अभी भी नहीं समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। ये 3 आपको एक जैसे दिखेंगे, कैसे, अभी दिखाता हूं। देखो इस 3 में क्या है, या कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, ठीक है। यहां पर कैपिटल टी है और यहां स्मॉल टी है। कॉमन क्या है, यहां स्मॉल आर आ रहा है, यस, क्लियर है। यहां पर क्या आ रहा है, स्मॉल आर आ रहा है। यहां तक समझ में आ रही है बेटा, यस। और यहां पर भी क्या आ रही है, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये वाला जो है, ये वाले जो 3 हैं आपके पास, ये और ये, इनका कलर सेम आएगा। देखो कैसे, आप देखो इसमें मेरे पास स्मॉल टी आएगा, तीनों में स्मॉल टी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये वाला जो एक है, ये बिल्कुल अलग आ रहा है, सही है। इसमें सारे क्या आ रहे हैं, क्लियर। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपको। हमारे पास 9 आ गए टॉल राउंड, ठीक है। टॉल रिंकल्ड, टॉल रिंकल्ड कितने आ गए, टॉल रिंकल्ड कितने आ गए, 3/16 आ गए। फिर ड्वार्फ राउंड कितना आया है, 1/16, सॉरी 3/16। और ड्वार्फ रिंकल्ड, यहां तक समझ में आ रहा है, 1/16। अब यहां से आपकी ऑब्जर्वेशन, इस रेशियो को फिनोटिपिक रेशियो बोल रहे हैं, 9331 आ रही है। अब जीनोटाइप कितने आएंगे, उससे पहले मेरी बात समझेंगे सारे बच्चे। जीनोटाइप कितने आएंगे उससे पहले मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। देखो आप ध्यान से सुनना, मेरे पास ये 3 ड्वार्फ राउंड है। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर किसी चीज को ड्वार्फ लाना है तो वो होमोजाइगस होगा, ठीक है, वो होमोजाइगस होगा। अब राउंड वाले में ये होमो है और ये दोनों हेट्रो हैं। तो ये जो 3 है ना हमारे पास, ये 3 है, इसकी अगर जीनोटाइप लिखूंगा 2 तरह के आएंगे। मेरी बात समझो, ये जो 3 है ना ये वाले, ये 3 2 तरह के जीनोटाइप हैं। ये अलग है और ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, ये अलग टाइप का है। तो ये जो 3 है ना फिनोटाइप का, इसको 1 2 में तोड़ दिया। ऐसे इस वाले 3 को भी मैंने किस में तोड़ दिया, 1 2 में तोड़ दिया। ये 1 अलग है, 9 को तोड़ते हैं 1 2 4 2 में। बताता हूं कैसे। 4 ये दिख रहा है सबको, अरे ये 4 डायगोनल पे दिख रहा है, ये 4 क्या है, यही वाला है। मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया समझो, मैंने क्या किया है यहां पर, मैंने यहां पर क्या किया है समझो इसको, मैंने यहां पर क्या किया आप समझो। हमने फिनोटिपिक रेशियो लिखी, तो जो फिनोटिपिक रेशियो आई ना वो आई 9331। फिनोटिपिक रेशियो जो आई वो क्या आई, 9331 आई। अब ये 1 तो वो है होमोजाइगस, ये एक ही होगा। ये 3 टूटेगा 1 और 2 में, ये 3 टूटेगा 1 2 में। तोड़ क्यों रहे हैं, जीनोटिपिक लिख रहे हैं। और ये टूटेगा 1 2 4 2 में। मतलब हमने क्यों तोड़ा बताता हूं, देखो हमने क्यों तोड़ा समझो। हमने इसको इसलिए तोड़ा इस वाले को, क्योंकि हमारे पास समझो, हमारे पास यहां स्मॉल टी है, ये तो कॉमन है सब में, 2 हेट्रोजाइगस हैं और 1 होमोजाइगस है। ऐसे ही इस वाले में आ जाते हैं। इसमें मेरे पास ये कैपिटल टी है, ये होमो है, ये वाला हेट्रो है। तो जो 3 है ये वाला, इसको भी 1 2 में तोड़ दिया। देख लो ध्यान से, इसको 1 2 में तोड़ा, इसको 1 2 में तोड़ा।
अब जो 9 है उसको 4 जीनोटाइप है 9, एक ये वाला हो गया, ऐसे कितने हैं 4, यस। दूसरा, अब सुनना ध्यान से, बाकी कौन सा एक कौन सा होगा जो दोनों पे होमो होगा? बाकी दो कैसे होंगे, ध्यान सुनिए, दो ऐसे होंगे जिसमें दो, एक पर होमो फिर हेट्रो। ऐसे एक और है मेरे पास, ये वाला देखो, इस वाले पे होमो इस पे हेट्रो, ये रहा। तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो दो और दो लिख दिए, चार कौन से होंगे, दोनों पर हेट्रोजाइगस। ये समझ में आ रहा है? ये ऑब्जर्वेशन है डायहाइब्रिड की। डायहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप कितने बनते हैं? 9। कितने जीनोटाइप बनते हैं बेटा? 9 जीनोटाइप बनते हैं। कितने बनते हैं? 9 जीनोटाइप बनते हैं आपके पास। कितने जीनोटाइप बनते हैं? 9। 9 जीनोटाइप कैसे बनते हैं? ये एक है, इस 9 को तोड़ते हैं 4 ग्रुप में, 1 2 2 4 2। इसको तोड़ते हैं 3 को 1 2 में, 3 को 1 2 में, तो टोटल कितनी काउंटिंग आ गई है? 9 आ जाएंगी। किसी को समझ में आ रहा है? यहां तक ठीक है? क्लियर है? नोट करिए। चलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहा है प्लीज पूछिए। हाँ, आगे पीछे हो। जल्दी। सबसे ज्यादा जीनोटाइप कौन सा है? हेट्रोजाइगस वाला, डबल हेट्रोजाइगस। डबल हेट्रोजाइगस सबसे ज्यादा जीनोटाइप है। डबल हेट्रोजाइगस सबसे ज्यादा। लिख लिया? जल्दी। भाई तू लिख क्यों नहीं रहा जल्दी? लिख ले तूने तो याद करिए रिजल्ट। पहले लिख लेता है। कॉपी अब क्या चेक करूंगा, साल निकलने वाला बेटा। अब तो 4 तारीख को चेक होगी जो चेक होती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 4 को वहां चेक होगी, 5 को घर वाले चेक करेंगे। हाँ। 6 को कुछ चेक नहीं होगा बेटा। 6 को तुम नया बैच ज्वाइन करोगे, फिर नहीं पढ़ोगे तो। अभी तो तुम कई दिन तक वो 100 दिन वाली वीडियो देखोगे, 100 दिन में सिलेक्शन हो सकता है, वही देखा करो तुम लोग। हाँ है, पढ़ ले भाई, कोई बात नहीं। नहीं, जिसको लेना मंजिल से पढ़ लो। मंजिल तो दिया हुआ है तुम लोग को ना, उससे पढ़ लो। क्रैश कोर्स नहीं पढ़ना गलती से भी। मंजिल से कंटेंट तो उतना ही सिलेक्ट, बैच से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने से होता है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? बैच तो तुमने 2-3 हजार टाइप के ले रखे होंगे, सब ले रखा है, मुझे तो पता ही है। सब लेके सब पढ़ते हैं, कुछ नहीं होता। बातें बना रहे। फ्री में दिया है, बंद हो गया होगा अब तो। चलो लिख लो बेटा। बैच ही लेते रहो तुम लोग दिन भर, नहीं? क्रैश कोर्स जो नहीं हम लोग कल लॉन्च करे थे, नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि उससे होगा नहीं। हम लोगों ने डिस्कस किया, पता चला 2 क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा था सर्वेसर को, तो उन्होंने कहा इससे फायदा नहीं कराने से, तो
तो हमने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया क्रैश कोर्स, फिर मंजिल लॉन्च कर दिया फिर से। हमने कहा इसी से पढ़ लो, बिना बात के बच्चे बेवकूफ हैं। असल में क्या होता है, बच्चों की क्या हैबिट होती है, कुछ नया चालू होगा ना तो उसमें करेंगे तो शायद हो जाएगा, नए चालू होने से कैसे हो जाएगा, जो है उसमें भी वही है, नए में भी वही होगा। ठीक है, तो मंजिल के साथ बेनिफिट हमारा ये था कि वो रिकॉर्डेड है, अपने पेस पे आदमी देख सकता है, वो इंपॉर्टेंट होता है बस। हाँ हाँ, वो निकालना, ये तो क्या है, एक बच्चा पूछ रहा है इसको आगे पीछे कर देंगे, कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किसका है ये बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो मैं अभी करा रहा हूं। अब ये किसका कौन सा ये नहीं पता हमें, ये तो एक रेशियो लिख दिया हमने। ठीक है। हाँ भाई, सही है। चलें आगे। बस लास्ट। बातें कर रहे हैं कुछ बच्चे अभी भी, मत किया करो यार बात क्लास में, पूछ लो। हाँ, नहीं सीक्वेंस चेंज करेगा तो टॉल राउंड का, जैसे सीक्वेंस किसके, तू समझ नहीं रहा, फिनोटाइप की फिनोटाइपिक रेशियो है ना, तो उन फिनोटाइप को भी इधर उधर कर। भाई तूने आगे टॉल राउंड लिखा है तभी तो 9/16 आया है, तो उनको भी इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ जीनोटाइप लिखे नहीं, सिर्फ रेशियो लिखी है, जीनोटाइप लिखे कहाँ है पर मैंने। ठीक है, अरे हो गया, जल्दी बताओ। अब देखो जो आपको पढ़ना है। दिक्कत क्या है बेटा, आप लोग पढ़ाई के वक्त ध्यान नहीं करते कि कितना आपको एक टाइम में कवर करना चाहिए। 2 घंटे बैठ के कोई दो, आप दो रेशियो पढ़ के बैठ जाओ और कहो हम बहुत मेहनत करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो कई सालों तक मेहनत चलती है ऐसी। मान लो एक बच्चा मेरे पे मैसेज किया 250 नंबर आ रहे हैं, मैं 5 साल से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो नहीं करना चाहिए उसको। हाँ, तो उसको कुछ और करना चाहिए, जेन्युइन चीज है, क्योंकि लंबा समय हो गया, हो सकता है कि कुछ और बेटर हो जाए। मैं इसलिए भी आप लोग को बोल रहा हूँ, जब आप पढ़ने बैठे तो उसकी कुछ वैल्यू निकाला करें, नंबर ऑफ आवर्स पे नहीं होगा अब। पहले हो सकता था, मान लो पहले कब हो सकता था, जब 2 साल आप पढ़ते हैं 11th 12th में। अब आखिरी के महीनों में आपको ये निकालना है कि आप कितने चैप्टर वीकली कवर कर रहे हो। समझ में आ रहा है। अब इस वीक में क्या आप 11th का कुछ रिवाइज कर रहे हो। सही है, और जैसे ही आप दिमाग में सोचते हो डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी स्टेट है इस वक्त, और ये सबके साथ है। हर कोई सोचता है कि बगल वाला शायद पढ़ रहा होगा, मैं तो कम पढ़ रहा हूं। दोनों ही नहीं पढ़ रहे। बाकी लोग कहते नहीं दोनों ज्यादा पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से दोनों ही नहीं पढ़ रहे। जो ज्यादा पढ़ रहे हैं बेटा वो पढ़ ही रहे हैं, वो इस बात से फर्क नहीं पड़ता उनको। दोनों ही नहीं पढ़ रहे, और जब ये पता चलता है दोनों नहीं पढ़ रहे तो खुश होते हैं, चलो अच्छा ये भी नहीं पढ़ रहा है, इसका भी टाइम वेस्ट हुआ, मजा आ गया। लिख लिया, लिख लिया, जल्दी बताओ। सिर्फ इस बात से खुश हैं कि दूसरे का भी टाइम वेस्ट हो गया। चले। देखो प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, मैं बताता हूं आप लोग को। आपका सिलेबस मान लो जैसे फैब में फिनिश हो रहा है, कुछ एक टेस्ट आपको हो सकता है फैब में कराने पड़े। मैं देखता हूँ कैसे होगा, क्योंकि क्या होगा, फैब में सिलेबस के साथ टेस्ट देना बहुत मुश्किल काम है। सही है, सिलेबस जैसे चल रहा है उसके साथ टेस्ट कैसे दोगे। और अगर फैब में नहीं कराए तो मार्च में अगर चालू किए तो कवर नहीं होगा, क्योंकि मार्च में और अप्रैल मिला के 60 दिन है। 60 दिन में अगर हमें टोटल टेस्ट कराने, मिनिमम बता रहा हूँ कितने कराने चाहिए आपको, 3 11 3 12 तो कराने चाहिए पार्ट टेस्ट। अगर आप डायरेक्ट फुल कराओगे इससे फायदा नहीं। तो अगर अपने 3 3 भी कराते हो तो 6 हो गए, एक एक फुल हो गया, 4 4 8, और फुल सिलेबस मान लो अपने 10 करा दे, 8 करा दे, जो भी करा दे, तो 10 भी कराते तो 18 टेस्ट हो गए। 18 टेस्ट कराने के लिए 18 संडे हैं हमारे पास 2 मंथ में, 8 होते हैं सिर्फ। हाँ, तो इससे क्या करें फिर, तो फुल सिलेबस तो हर लास्ट में जाके तो और अल्टरनेट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो कहाँ दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, आप समझ नहीं रहे आप में से कोई भी, इसलिए समझा रहा हूँ कि जो स्टेट चल रही है इसका टाइम को यूज किया करो, अपने दिमाग में लेके जाया करो कि मुझे 2 दिन में ये चैप्टर खत्म करना है। क्लास के बीच में टाइम मिले, कभी टाइम मिले,
घर जाके टाइम मिले, आधा पढ़ लिया आधा पढ़ लिया, वैसे करके वीकली टारगेट्स पूरे करो अपने। क्योंकि लास्ट में जाकर क्या होगा, जब सीधे 9 चैप्टर 10 चैप्टर आएंगे ना एक वीक में, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, मैं फिजिक्स छोड़ दूं, बॉटनी छोड़ दूं, जूलॉजी छोड़ दूं। तो उसमें बच्चा क्या करता है, जिसमें नंबर आते हैं ना, बॉटनी जूलॉजी पढ़ के आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ना शुरू कर देता है। ये हैबिट है बच्चों की। फिर कुछ दिन के बाद टेस्ट छोड़ने शुरू कर देता है, जो जो जनरल पैटर्न है। तो मेरा अभी भी मानना है, यहां से अपने वीकली टारगेट्स बना लो। ये सुनने में बातें बहुत खराब लगती हैं, क्योंकि ये सच है। वीकली टारगेट्स बना लो, और वीकली टारगेट्स नहीं होते पूरे। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जिसके दिमाग में चल रहा होता है, यार कुछ रिवाइज नहीं किया, वो चैप्टर सोचा था मैं करूंगा लेकिन किया नहीं मैंने, ये दिमाग में चल रहा होता है। और उसको पूरे वीक भर दिमाग खराब रहता है उसका, पर पढ़ता नहीं हो वो। दिक्कत ये है। उसको करना सारा है, दोस्त के साथ भी जाना है, 2 मिनट घूमना भी है। अभी आपके पास टाइम जो रियलिटी में आ गया वो ये आ गया है कि अगर आप खाना 20 मिनट में खाते हैं तो 15 मिनट में खाइए, टाइम बचाइए। और सिर्फ दिखावा मत करो, सिलेबस कवर करो, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, लास्ट में नहीं होगा। लास्ट में हाँ ये चीज सही है कि आपने कुछ कुछ पूरा कर रखा है ना 11th का, तो लास्ट में आपको पुश मिलेगा कि हाँ यार मेरा चलो बॉटनी का इस बार जो सिलेबस आ रहा है, उसके बॉटनी जूलॉजी के चैप्टर कंप्लीट है, या फिजिक्स का कंप्लीट है कुछ। 50% मुझे आता है, 50% पढ़ना तो पॉसिबल है। अब जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं उसका 2 सॉल्यूशन है। या तो हम फैब से चालू कर दें, अगर हम फैब से चालू करेंगे तो करंट सिलेबस के साथ टेस्ट कैसे दोगे? सही है। तो अगर हम वहां पे करेंगे तो हर 4 दिन में एक टेस्ट आएगा, ध्यान रखना। और 4 दिन में टेस्ट जब आएगा उसमें 8 8 9 9 चैप्टर होंगे, एक दिन में जो 2 चैप्टर करने हैं। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, फिर 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पर उसके बाद भी चीजें फंसेंगी, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होगे तुम? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो उसका क्या क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है कि हम कुछ कुछ चीजें अभी करते रहें। ठीक है, कुछ कुछ चीजें, बहुत ओवर प्लान ना करें। एक महीने में हमने मान लो बॉटनी का 11th कर लिया, कुछ जूलॉजी का कर लिया, कुछ फिजिक्स का कर लिया, थोड़ा थोड़ा करते रहे। सही है, क्लियर? अब दिक्कत यह है कि मैं बात बोल रहा हूं, मन में कुछ के चल रहा है, सर मेरी तो पूरी 11th बैकलॉग में है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका भाई? मैं तो जाऊंगा नहीं पेपर देने, है ना? क्या चीज अलग से खरीदने के लिए नहीं होगी, या कराने की मैं प्लान कर रहा हूँ बेटा। मान लो अभी मैंने बात नहीं करी है, हो सकता नहीं हो मैं ट्राई करूंगा कराने की। मेरा मानना है एक टेस्ट आपको देने चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा था पटना आप लोग रुक रहे हैं कि नहीं, वही मैं बात कर रहा था। हाँ है? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या होगा। होता क्या है कि हम लोग को वो भी कराना पड़ेगा कौन बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा आता नहीं है और वो टेस्ट प्रिंट करके वेस्ट होते हैं। हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारा पेपर वेस्ट करते हैं, प्रिंट करके रख दिया, आया ही नहीं। ठीक है, और वो मैं उस चीज पे बिलीव नहीं करता कि घर ले जाके देंगे। कोई नहीं देता है, कोई कभी नहीं देता है, ये झूठ बात है। ठीक है, ये सिर्फ फर्जी बात है कि हम घर पे दे देंगे सर। और तुम ईमानदारी से देख लेना, जो टेस्ट दे रहे होंगे उनका सिलेक्शन हो रहा होगा और वो ये समझ रहे होंगे कि हाँ हमें फायदा हुआ। आप देखो भाई, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, यहां से आपके कुछ कॉन्सेप्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि बॉक्स बनाना बहुत मुश्किल है। एग्जाम टाइम पे हम बॉक्स नहीं बना सकते। एग्जाम टाइम पर ऐसे बॉक्स नहीं बना सकते, क्योंकि 5 7 मिनट लग जाएगा। ये जो मैं बॉक्स बनाने बैठूंगा, इसमें मेरे पास 5 मिनट खराब होगा कम से कम। 5 मिनट नहीं खराब होगा, कुछ तो टाइम खराब होगा। तो हमने क्या किया, मेंडल के अनुसार ये समझा कि जो भी डाई हाइब्रिड के रिजल्ट होते हैं वो मोनो हाइब्रिड के रिजल्ट का मल्टीपल होते हैं। कैसे करा देखें। सबसे पहले, अगर टॉल को मैं कैपिटल टी लिखता हूं, तो डॉर्फ को क्या लिखूंगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। येलो को मैं कैपिटल वाई लिखता हूं, तो ग्रीन को क्या लिखूंगा? स्मॉल वाई। F1 इसका टॉल आएगा, क्या लिखेंगे? ठीक है, यहां F1 टॉल आएगा, सॉरी क्या आएगा? येलो आएगा, क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों को साथ ले लूं, तो यहां मैं कैपिटल टी वैसा लिख दूं, यहां स्मॉल टी लिख दूं, यहां कैपिटल वाई लिख दूं, यहां स्मॉल वाई। तो क्या यहां टॉल येलो आएगा? यस। और यहां टॉल येलो को भी बिल्कुल वैसा लिख दो कि इनके दोनों मोनो हाइब्रिड साथ लाया हूं। सही है? आर आ गया, म्यूटेशन हो गई, वाई स्मॉल वाई, आ जाओ।
अब हमने यहां पे क्या किया, तो इसका मतलब ये हमारे पास F1 आ गया, ठीक है। अब F1 के बाद हम सेल्फिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब सेल्फिंग का रिजल्ट की बात करने वाले हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। सेल्फिंग के रिजल्ट में मेरे पास F2 आएगा, F2 में टॉल कितने आएंगे, सबसे पहले तो फिनोटाइप बताएंगे हम लोग। F2 में फिनोटाइप कितने आएंगे, 2। इस बात में किसी को डाउट है, यहां फिनोटाइप कितने आएंगे सेल्फिंग के बाद, 2। यस, यहां हमारे पास 2 आएंगे। 2 कौन से आ रहे हैं, टॉल, ड्वार्फ। यस, टॉल कितना आ रहा है, 3/4। अभी भी कोई है 3 वाला, 1/4। येलो कितना आ रहा है, 3/4। ग्रीन कितना आ रहा है, 1/4। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए डायहाइब्रिड के क्रॉस का, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, आप कुछ मत करो, यहां पर फिनोटाइप जो लिखो, इन दोनों का मल्टीपल लिखो F2 का। आप इसका फिनोटाइप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास फिनोटाइप आ जाएंगे 4। अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने लिखा टॉल के साथ क्या, येलो, टॉल के साथ येलो। ऐसे ही टॉल के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, ग्रीन। ऐसे ही मैंने ड्वार्फ के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, येलो। फिर ड्वार्फ के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, ग्रीन मल्टीप्लाई किया। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बताओ, यहां तक ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब मैंने क्या किया है बेटा, अब मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने टॉल के साथ येलो लिख दिया, टॉल के साथ ग्रीन लिख दिया, डॉर्फ के साथ येलो लिख दिया। टॉल और येलो को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं रिजल्ट को, तो क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू 3/4, 9/16। टॉल का रिजल्ट था 3/4, ग्रीन का क्या था 1/4, 3/16। डॉर्फ और येलो इंटू 1/4 इंटू 4, क्या आ गया 3/16। क्या आ गया 1/16, ठीक है। इससे क्या सीखा हमने, कि दो मोनो हाइब्रिड के रिजल्ट मल्टीप्लाई करके डाई हाइब्रिड का रिजल्ट लाया जा सकता है। फिनोटाइप के नंबर फिनोटाइप से मल्टीप्लाई होंगे, और इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिनोटिपिक रेशियो मिल जाएगी। तो रेशियो क्या आ गई हमारे पास, 9:3:3:1। कोई डाउट है यहां पे, नहीं। अब हम जीनोटाइप लिखते हैं। जब हम जीनोटाइप लिखेंगे, तो जीनोटाइप में मेरे पास 3 आ गया। यहां मैंने जीनोटाइप लिखा, यहां पर भी जीनोटाइप 3 आएगा। अगर मैं यहां जीनोटाइप लिख रहा हूं, तो कैपिटल टी, यहां तक ठीक है। यहां पर क्या लिखूंगा, कैपिटल वाई। अब आप बताओ, आपको अगर मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट याद है, तो ये 1/4 था, 2/4, यस। अब कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि ये क्यों आया, कोई भी, ये वो रिजल्ट है मोनो हाइब्रिड का जो हमें याद होना चाहिए। यहां तक ठीक है। अब देखो इसमें कैसे बनाओगे, इसमें जीनोटाइप 9 आ गए, कैसे आया, 3 × 3, 3 × 3 क्या आ गए, 9। अब ये 9 कैसे आए मैं बताता हूं। इस एक को तीनों से मल्टीप्लाई करना है। ये जो एक है ना, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कैपिटल टी जो है, उसके सामने तीनों आ जाएंगे। कौन से तीनों ये वाले, कैपिटल वाई। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब जरा रेशियो मल्टीप्लाई करके आंसर बताते हैं। 1, देखो आप खुद से देखना, मेरी बात सुनो। जो हेट्रोजाइगस है वो 2/4 है, होमोजाइगस दोनों 1/4 है। तो यहां पर दोनों लोकेशन पर, यहां भी होमो है, तो 1/4 इंटू 1/4, 1/16 आएगा। यहां भी होमो, यहां हेट्रो है, 2/16। ध्यान से देखो सारे बच्चे, यहां होमो है, यहां हेट्रो है, रिजल्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं कैसे, 1/4 इंटू 2/4। समझ आ रहा है। तो यहां क्या आ गया 2/16, यहां 1/16।
अब सेम चीज कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए लिखो। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब यह हुआ एक बार तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको तीनों से किया, फिर इसको तीनों से किया। ऐसे ही मेरे पास स्मॉल टी है, उसको भी मैं तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा। किस तीनों से? ये यहां कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहां यस। अब इधर देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो, एक जगह हेट्रो एक जगह होमो है, 2/16 आएगा। हेट्रो वाला 1/4, होमो वाला सॉरी ये 2/4 और इंटू 1/4, 2/4 इंटू 2/4, 4/16, ये 2/4 इंटू 1/4, 2/16। सही है? किसको रिजल्ट में दिक्कत आ रही है पता? हाँ डरो नहीं, पिटाई कर दूंगा तुम्हारी मैं, बातें बनाओ सिर्फ। पढ़ लो यार, मानो मेरी बात। महीने भर में सिलेबस खत्म करके हमें आपको उस पोजीशन में रखना है कि आप टेस्ट दे सको। अब इसमें सीरियस रहो, ठीक है? इधर रहो। हाँ बेटा, दिक्कत क्या है, मजा बहुत आएगा लेकिन सिलेबस नहीं होगा। है? डर रहा है? तुझे तो डर नहीं लग रहा ना? है? लगेगा, अभी लगेगा, चिंता ना कर। आ जाओ इधर, दो इधर देखो सारे, ये दोनों है हेट्रोजाइगस है, होमो है। इधर देखो 2/16। अब देखो रेशियो कैसे बनेगी, सुनना ध्यान से। 1:1 इसके लिए, 2:4:2:1:1। अब देखो क्या हुआ इसमें, उसके कंपैरिजन में आगे पीछे हो गई है। बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना। ये वाले 1 वो 1 है जो दोनों लोकेशन पर होमोजाइगस है पूरे पूरे, ठीक है? क्लियर है? अब ध्यान से सुना, ध्यान सुना। हमारे पास ये 2:4:2 और 1 ये वाला एक ही हो गया। ये 1:2:3 है, ये 1:2:3 है। देखो ये दोनों 1:2:3 वाला है, ये 1:2:3 नहीं था जो 3:9:3 में वो है, और ये किसके लिए? 9 के लिए। अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, देखें आप में से कितने कितने लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, मुझे बताना कि आप मेरी बात समझ पाए। ये जो क्रॉस बन रहा है, ये जो क्रॉस बन रहा है, मतलब मैं इसकी सेल्फिंग कर रहा हूं इसी के साथ। मुझे सिर्फ ये बताओ ऐसे कितने हैं उसमें? 1 होगा, 1/16 होगा। और ये वाले कितने होंगे? 1/16। दोनों लोकेशन पर होमोजाइगस है, ठीक है? क्लियर है? मैं वाई कर देता हूं, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा। यहां कैपिटल वाई कितने होंगे? 1/16। यहां भी 1/16 है। अच्छा ये वाले कितने होंगे? सही है? क्यों आ रहा है मैं बताता हूं आपको। ये होमोजाइगस है यहां और यहां, ये चारों ऐसे एग्जाम्पल है जो दोनों लोकेशन पर होमोजाइगस है। अगर आप देखो इसमें 4 1 दिख रहे हैं आपको, समझ में आया मैंने क्या बोला? ये नीचे 4 1 दिख रहे हैं कहीं पर, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, अगर मैं ऐसे वाले की बात करूं कि एक पर हेट्रो है, दूसरे वाले पर होमो है, समझ में आ रहा है? ऐसे दो मिलेंगे। अच्छा देखो, एक ये हेट्रो है और ये वाला होमो है, ऐसे भी दो मिलेंगे, ऐसे भी दो मिलेंगे। अब अपोजिट जाते हैं, एक पर ध्यान सुना, इस वाले पर होमो ले लेते हैं और इस वाले पर हेट्रो ले लेते हैं, इस वाले पे होमो ले लेते हैं, इस वाले पे हेट्रो ले लेते हैं। तो ऐसे दो मिलेंगे, ऐसे दो मिलेंगे। आपको 4 बार दो दिख रहे होंगे, दिख रहा है उसमें 4 बार दो? किसी को दिखा मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं सिर्फ आपको क्या समझा रहा हूं, आप ऑब्जर्वेशन नहीं देख पाए। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अगर मैं इसका क्रॉस कराऊं इससे, इससे क्रॉस कराऊं तो मेरे पास 16 बॉक्स आएंगे। इस 16 बॉक्स में से ये वाले जिसमें दोनों लोकेशन पर होमोजाइगस हो,
ऐसे वाला हो या ये वाला हो, ऐसे एक एक ही होंगे, 16 में से एक एक होंगे। अगर आप इनकी बात कर लो कि एक पर हेट्रो हो और दूसरे पर होमो हो, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, फिर इस वाले पर आप क्या कर लो, होमो कर लो, सही है, और इस वाले पर क्या कर लो, हेट्रो कर लो। ऐसे आपको दो दो मिलेंगे 16 में से, और ऐसे कितने मिलेंगे, एक एक मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप दोनों पर हेट्रो कर दो, 4 मिलेंगे। काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं हो गए? समझ आया? एक्चुअल में अगर आप ऑब्जर्वेशंस ठीक नहीं रखोगे दिमाग में, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने आपको यह समझाया कि मैं जब इसका क्रॉस कराऊंगा, आप समझो, मैं इसका क्रॉस कराऊंगा, आप इसे डाई हाइब्रिड देखते हो, मुझे हमेशा मोनो हाइब्रिड दिखते हैं, क्योंकि मैं इंडिविजुअल क्रॉस देखता हूं। मैं कभी भी इसको बड़ा क्रॉस देखता ही नहीं। मैं देखता हूं इसको कि इसके और इसके क्रॉस में क्या आएगा, इसकी और इसके क्रॉस में क्या आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? इसके और इसके क्रॉस में ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, इसके इसके क्रॉस में ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। अब मुझे कोई पूछ दे कि जो 16 बॉक्स आएंगे उसमें से ये कितने आएंगे, मान लो मैं 16 बॉक्स ले लूं, उस 16 बॉक्स में से मुझे कोई पूछे ये कितने होंगे, मैं कैसे निकालूंगा? देखो, अगर मैं इसको इससे क्रॉस कराता तो ये कितना आता, 1/4। इसको इससे क्रॉस कराता ये कितना आता, 2/4। तो ये दो होंगे 16 में से। समझ आया? जब तक आप रिजल्ट्स मल्टीप्लाई करना समझो, ये ऐड नहीं होते, मल्टीप्लाई होते हैं। इसका और इसके क्रॉस का रिजल्ट इसके और इसके क्रॉस के रिजल्ट से मल्टीप्लाई होता है। अब जिसको भी निकालना, मैं क्या पूछ रहा हूं आप समझो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ ये वाले कितने आएंगे। देखो इधर, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वाले कितने आएंगे। तो देखो, अगर मैंने, ध्यान सुने, सेल्फिंग करी है, मैंने सेल्फिंग करी है, तो किसकी सेल्फिंग करी है, इसको मैंने इसी से क्रॉस कराया है, यही है ना सेल्फिंग। तो इसके इसके क्रॉस में ऐसा कितना आता, एक आता, 1/4। इसके और इसके क्रॉस में भी 1/4 होता, तो 1/4 इंटू 1/4, 1/16। पूरे 16 में ये सिर्फ एक है। समझ आ रहा है? ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है जेनेटिक्स की। आप देखो ध्यान से, अगर मुझे इसका निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है, अगर मैं इसका क्रॉस लूं, इसका और इसका, तो इसमें 2/4 होता, सही है, और इसके और इसके क्रॉस में स्मॉल आर कितना आता है, 1/4 आता है, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/16 आ गया। ऐसा एक और होगा आपके पास, ये रहा। समझ आया? तो जीनोटाइप फिनोटाइप आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बक्से बनाने की आवश्यकता नहीं होती। आपको सिर्फ यह समझ में आना चाहिए कि दो मोनोहाइब्रिड रिजल्ट का क्रॉस मुझे डाई हाइब्रिड देता है, सही है। पर यह तभी तक ट्रू है जब तक मेंडेलियन क्रॉस चल रहे हैं, आगे ट्रू नहीं है। ठीक है, क्लियर है? मतलब जब लिंकेज होगी तब ट्रू नहीं है। देखो मैं इसको कैसे कराऊंगा, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनना। जो मैं उस दिन आपको बोल रहा था ना, आप में से शायद कुछ बच्चों ने सुना भी नहीं होगा मैं क्या बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। मैं क्या बोल रहा था सुनो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक पेशेंट है जिसको हेमोफीलिया है, ठीक है, या हम लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस। फीमेल है जिसको कलर ब्लाइंड है, और वही फीमेल को, सॉरी ये तो कैरियर है, वही फीमेल सिकल सेल अनीमिया के लिए कैरियर है। समझ में आ गया? तो एक ट्रेट ये हो गया, एक कैरेक्टर ये हो गया। इसकी मैरिज हुई है कलर ब्लाइंड मेल से, ठीक, और वो मेल जो है वो कैरियर भी है, किसके लिए, सिकल सेल अनीमिया के लिए। अब समझना मैं क्या करने वाला हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं, ध्यान सुनेंगे, ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है, क्लियर है। हम कह रहे हैं कि ये कैरियर है, कैरियर का मतलब उस पर एक डिजीज है। हमने देखो, ये जैसे मैंने आई लिखा था ना, ऐसे एच बी लिखा हुआ है, जीन ऐसे ऊपर करके लिखी हुई है, क्लियर है। तो मेरे पास ये दो एलील हो गई, दो एलील कौन कौन सी हो गई, एच बी ए और
HBS, ये कैरियर है, सही है, और ये क्या है, ये कैरियर है, ये क्या है, कलर ब्लाइंड है, और ये क्या है, कैरियर है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनो, क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट देगा, आपको स्टेटमेंट से ये बनाना है। क्वेश्चन कहेगा कि अ फीमेल इज कैरियर फॉर बोथ कलर ब्लाइंडनेस एंड सिकल सेल अनीमिया, मैरीज टू मेल जो कलर ब्लाइंड है एंड कैरियर है फॉर सिकल सेल अनीमिया, परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विच इज कलर ब्लाइंड एंड सिकल सेल अनीमिया भी है उसको, दोनों कंडीशन चाहिए मुझे। अब देखो कैसे करेंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, आप इसको दो अलग अलग क्रॉस की तरह देखो। सबसे पहले आप क्या करो, इसको सही कर देते हैं, आगे पीछे था ना वो, यहां पर लिखते हैं HBS, यहां क्या होगा XC और Y। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इसको एक क्रॉस देखूं अलग, ठीक है, उसमें सिकल सेल अनीमिया, देखो इसका क्या क्या जीनोटाइप आएगा, एक आएगा HBA, दो आएंगे HBS, ऐसा 1/4 है, ऐसा 2/4 है, और ऐसा 1/4 है। मुझे ये वाला बंदा चाहिए, समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो हम क्रॉस पढ़ रहे हैं वो यहां तक यूज होंगे जाकर लास्ट तक, ठीक है। ये आ गया कितना 1/4, पर ये कह रहा है मुझे सिकल सेल अनीमिया के साथ साथ क्या चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस चाहिए। अब इसमें आ जाओ, अब इसमें X के साथ XC ये बनेगा, X के साथ XC, फिर X के साथ Y, फिर XC और XCY, 50% कलर ब्लाइंड आ गए, सही है। 50% मतलब 1/2। तो अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/8 विच इज 12.5%, 12.5% प्रोजेनी वो होगी जो कलर ब्लाइंड और सिकल सेल अनीमिया होगी। आप सिंपल समझो, मैंने दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई किया है। किसी को समझ आई है? ठीक है, ये ऐसे यूज होंगे आपके क्वेश्चंस में, ये ऐसे यूज होंगे, क्लियर है? अच्छा, ये तभी यूज हो सकता है ये वाला जब ये अलग अलग क्रोमोसोम पे हो। सिकल सेल अनीमिया ऑटोसोम पे है, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स क्रोमोसोम है, तो ऑटोमेटिकली अलग अलग क्रोमोसोम पे हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये, अच्छा मैं इसको कुछ और दे दूं, मैं कह दूं कितने परसेंट कलर ब्लाइंड है और साथ में कैरियर है, तो कैरियर 2/4 इंटू 1/2, सही है, 2/4 इंटू 1/2, सही है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4, 25%, क्लियर है? तो जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन डिजीज वाले बनते हैं वो सारे इन्हीं क्रॉस से बनेंगे जो हम पढ़ते हैं। इसीलिए मैं इनको इतना देर तक कराता हूं, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग, या ब्लड ग्रुप वाले आ जाओ, मान लो ब्लड ग्रुप में कर लेते हैं ऐसा, एक ब्लड ग्रुप, ध्यान से देख इधर, इधर देखो, तुम ब्लड ग्रुप को कैसे ले जा सकते हो, IA IB है, ठीक है, यहां पे ले लेते हैं, RH में पॉजिटिव ले लेते हैं, फिर एक और RH पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में पॉजिटिव को डोमिनेंट ले लेते हैं, ऐसे IA ले लेते हैं, IB ले लेते हैं, और यहां RH पे हम लोग नेगेटिव और RH नेगेटिव ले लेते हैं। कैरियर क्या होगा, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूं कितनी परसेंट प्रोजेनी है, उसका AB ब्लड ग्रुप होगा और वो कैरियर होगा RH के, कैरियर का मतलब ये वाला। तो आप अगर ध्यान से देखो, AB कितने का आएगा, यहां से निकाल लेते हैं, यहां पे आएगा A कब आएगा, IA B कब आएगा, IB, और IA और IB ऐसे कितने आएंगे, 2/4 आएंगे। अरे बोलो, IA एक 1/4, IA के साथ IB और IB के साथ IA 2/4, तो ये 2/4 हो गया। और इसके क्रॉस में 100% कैरियर है। अरे समझ आया?
तो इसका आंसर क्या आएगा 50%। 50% ऐसे होंगे जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे और कैरियर होंगे। और अगर आपसे पूछे कितने परसेंट ए ब्लड ग्रुप के साथ कैरियर है, 25%। सही है। अब मैं ब्लड ग्रुप का जो क्रॉस बना रहा हूं आई ए आई बी को क्रॉस करा रहा हूं आई ए आई बी। ए ब्लड ग्रुप कितना को आएगा 1/4 को, बी किसको आएगा 1/4 को, ए बी किसको आएगा 2/4 को। सही है। और कैरियर यहां से यहां आएगा क्या चीज बेटा, आर एच क्या है, आर एच एक अलग फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर दोनों एलील में पॉजिटिव वाली ले लूं और एक नेगेटिव वाली ले लूं, मैं कह रहा हूं आर एच पॉजिटिव डोमिनेंट है। सही है, आर एच पॉजिटिव डोमिनेंट मान लेते हैं। तो अगर मैं मान लो ये इसकी जगह इनको कैरियर ले लेता, चलो दोनों को कैरियर लेते हैं। अगर मैं इनको कैरियर ले लेता और आर एच पॉजिटिव डोमिनेंट मान लेता, ऐसा यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मुझे बताओ आर एच नेगेटिव कितने परसेंट आते 1/4। मैं कह रहा हूं आर एच पॉजिटिव डोमिनेंट है, आर एच नेगेटिव रिसेसिव है, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं। इनके बीच में क्रॉस कराऊंगा तो 1/4 आर एच नेगेटिव आएंगे और 3/4 आर एच पॉजिटिव आएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से क्रॉसेस के क्वेश्चन करने हमने। क्लियर है? हम हर ब्लड ग्रुप के जाके 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये यही आपके दिमाग में बैठने चाहिए। हाँ, क्यों नहीं आएगा? इसमें बी नहीं आएगा? अच्छा यहां बी है, बी चाहिए मुझे, कहां इस वाले में? हाँ हाँ बी आएगा, ठीक है बी था ए बी। चलो छोड़ो, ये वाला समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, फिर आगे चल रहे। लिख लिया सबने? मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं जल्दी जल्दी से, फास्ट। हाँ क्वेश्चन तो कराऊंगा बेटा, मैं कुछ टाइम देख रहा था। नहीं मुझे टेस्ट क्रॉस बताना आपको पहले। अरे रुक जाओ यार, शांति रखो। टाइम बहुत है अभी तुम्हारे पास। हाँ, जो 3-4 साल आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 साल पढ़ो, इतने में वो रूल बदल दें कि एमबीबीएस का इस एग्जाम से नहीं होगा, कुछ और आया करेगा। इसलिए कह रहा हूँ जल्दी कर लो, कुछ भरोसा नहीं है। उसमें पता चला जीएस के क्वेश्चन डाल दिए। हाँ, बैठ के जीएस याद कर रहे हैं, वो तो और नहीं आती तुम्हें। मान लो 10th में नहीं पढ़ते थे तो कुछ भी नहीं पढ़ते थे, ऐसा थोड़ी कि साइंस नहीं पढ़ते थे जीएस पढ़ते थे, आता तो कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या आता है भाई बता। किसका नाम सुना, लेनिन? हाँ बेटा, उसमें बता देगा वो कि वैसे नॉर्मली अलग क्रोमोसोम पे ही है। जैसे हमारे पास ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स भी दे रखे हैं ना, वो अलग अलग क्रोमोसोम के ही देगा, तुझे कभी सेम क्रोमोसोम की देगा ही नहीं वो। उसको पता है लिंकेज, एक ही क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट थोड़ी घुसा देगा वो, इतना वो नहीं करता है तुम्हारे साथ। चलो लिख लिया ये वाला सबने? बस बात नहीं करो बेटा। टेस्ट क्रॉस बता रहे हैं, उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है। हाँ बताने जा रहा हूँ भाई, मेरे को आपको बताना ही पड़ा है आपको। ये लिख लिया सबने? अरे खुद से लिखो कॉपी में, वैल्यूज भी देख के कॉपी कर रहे हो तुम लोग। कब सुधरोगे? 4 मई को नहीं? हाँ 5 मई को। हाँ 4 को तो तुम आओगे, रूम में सो जाओगे बंद करके। हाँ, कहेंगे माथा दर्द हो रहा है, तो उस दिन तो कुछ पूछेगा नहीं कोई। फिर धीरे से एक बार आंसर की चेक करोगे, फिर रात में 2 बजे, हाँ रात में 2 बजे आंख खुलती है, एक बार फिर से चेक करोगे। टोटल में कुछ थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होगा, फिर 2 वीडियो खोजोगे, कहीं पेपर तो लीक नहीं हुआ था। हाँ आजा भैया, हाँ नहीं नहीं, दोस्त को कॉल नहीं करता, कोई फोन भी नहीं उठाता उसके दोस्त का। फिर इधर उधर से पता चलेगा इतना आ रहा है इतना आ रहा है, 3-4 बार कैलकुलेशन करोगे। फिर सुबह जब पेरेंट्स पूछेंगे तो कहोगे थोड़ा ठीक हुआ है, दोपहर तक कहोगे बहुत अच्छा नहीं हुआ, शाम तक जाते जाते कह दोगे कि अगले साल देखना पड़ेगा।
है ना? हाँ, और मुंह बना के रहोगे जब तक पेरेंट्स को खुद ना बोल दें कि कोई बात नहीं, मेहनत करना, तब तक एकदम सीरियस, ना टीवी देखना ना कुछ। है एक्सपीरियंस नहीं, हमें पता है, हमें बच्चों के बारे में पता है बेटा। एकदम सीरियस रहेंगे, ऐसा शो करेंगे कि पता नहीं पहाड़ टूट गया है। हाँ, कुछ तो खाएगा नहीं रात में, ये दिखाने के लिए मैं बहुत सीरियस हूँ, बहुत दुख हुआ है मुझे। है नहीं नहीं, धीरे से बिस्किट का पैकेट छुपा के रूम में ले जाएगा, वो खा लेगा। है नहीं। बेटा तुम्हें कोई पढ़ा तो रहा है बायो, हमने तो बायो पढ़ी नहीं किसी से, तो वैसे ही खराब हो जाता था पेपर। है शेयर नहीं कर रहे, ये सबकी हालत है। अभी तो क्या है कि पेरेंट्स को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया एग्जाम का, वो क्या करते हैं, खुद ही मार्क्स मिला लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, तुम सोओगे, वो पेपर उठा के खुद मार्क्स मिला लेते हैं। अब तो थोड़े जागरूक हो गए, है ना? हाँ, वो रात में ही पता कर लेते हैं, दो चार वीडियो वही देखे बैठे रहते हैं कि उसका वाला की में इतना आया। पेरेंट्स अब तेज हो गए थोड़ा। अब एक को बनाना थोड़ा मुश्किल है। वो सारी की मिला डालते हैं रात भर में, सुबह तैयार बैठे रहते हैं, जैसे तुम कुछ नंबर उल्टा सीधा बताओगे, हाँ, फिर उसमें तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन रहता है। नहीं नहीं, सुनो, तुम्हारे पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, तुम ये कह दो मेरे टोटल इतने आ रहे हैं, बस नेगेटिव हो गया। हाँ, मतलब टोटल मेरा 600 के ऊपर बन रहा है, पर नेगेटिव, हाँ उनको समझ नहीं आता यार 600 के ऊपर बन रहा है, उनको इतनी बात समझ में आती है। वो नेगेटिव वाली बात तुम इतने धीरे बोलते हो कि उन्हें सुनाई कम देती है। फिर वो क्या करते हैं तुम्हें, उस दिन तो कुछ नहीं बोलते है। हाँ, चलो कोई नहीं, आ जाओ, 5 मिनट ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? बाद में लिखो, अब इधर देख। बस बस, देखो, अगर आपको ऑब्जर्वेशन सुनोगे, सुनो ध्यान कल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इसकी टेस्ट क्रॉस की, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, ध्यान से सुनेंगे। देखो, सबसे पहले बेटा प्लीज 5 से 7 मिनट ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। आपके पास टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, कि ये क्रॉस होता है रिसेसिव पेरेंट के साथ। किसके साथ? क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट। ये रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस होता है, क्या पता करने के लिए? टू फाइंड जीनोटाइप। मुझे क्या पता करना है? जीनोटाइप पता करना है। किसका? नॉन फिनोटाइप का। जिसका फिनोटाइप हमें पता है उसका जीनोटाइप पता करना है, ठीक है? अब इसमें आपके पास सबसे पहले हम जो ड्रॉ करते हैं वो मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस बनाते हैं। जब आप मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस बनाते हो, जो आपकी एनसीईआरटी देती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, मेरे पास टॉल है, टॉल मुझे नहीं पता कैसा है, तो मैं दोनों जीनोटाइप लिख देता हूं। मैं कैपिटल टी लिख देता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देता हूं। अब मैं इसको क्रॉस करा रहा हूं रिसेसिव पेरेंट से, तो रिसेसिव पेरेंट मेरे पास स्मॉल टी है। ये क्या है मेरे पास? रिसेसिव पेरेंट है। क्या है ये? रिसेसिव पेरेंट है। ये समझ में आ रहा है? ये क्या है हमारे पास? रिसेसिव पेरेंट है। ध्यान दो इधर, ये रिसेसिव पेरेंट है। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, ये रिसेसिव पेरेंट है। ठीक, अब हमने क्या किया, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दिया, यहां पर 100% टॉल आ गए, सारे टॉल आ गए। यहां पर क्या आ गया, ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास कैपिटल टी, देखो इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले का क्या बनेगा? स्मॉल टी। तो ये टॉल है और ये क्या है? डॉर्फ है। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जो जीनोटाइप में है वो फिनोटाइप में भी दिखेगा। मतलब क्या हुआ, जैसे क्या था, तो कुछ हिडन नहीं, कुछ छुपा हुआ नहीं है, जो जीनोटाइप है वही फिनोटाइप है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि टॉल कितने हैं 1/2, डॉर्फ कितने हैं 1/2, और ये वाला भी कितना है 1/2, इसका मतलब कि मेरे पास जो जीनोटाइप आए हैं, जीनोटाइप 2 आए हैं,
कौन कौन से? कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कितना आया? 1/2, 1/2। ये समझ में आ रहा है? और फिनोटाइप कितना आया है? 2 आए हैं। यस, ये रे। तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम आ रही है। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगी? सेम आएगी। देखो, फिनोटिपिक रेशियो आएगी 1:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी? 1:1 आएगी। और जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगी? जीनोटिपिक रेशियो 1:1 सेम आएगी। जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगी बेटा? सेम आएगी, 1:1। अब सुनो ध्यान से, ये मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है, सही है? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये कितना है? ये क्या है बेटा? हेट्रोजाइगस है। इसने कितने गैमेट बनाए? 2। जितने गैमेट बने उतने ही फिनोटाइप, उतने ही जीनोटाइप। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? नंबर ऑफ गैमेट्स 2, इसके कितने गैमेट बने? 1, तो उतना ही जीनोटाइप, उतना ही फिनोटाइप। तो नंबर ऑफ गैमेट बराबर में फिनोटाइप है, और वही बराबर में क्या है? जीनोटाइप है। इतनी बात समझ पा रही है? आपके दिमाग में आ रही है? ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये तो हमने एक ऑब्जर्वेशन लिख दी। अगर आपसे कोई कहे कि यार डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस बना दो, आपसे कोई कहे डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस बना दो, तो डाई हाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस में एक खास चीज होती है, जो टॉल राउंड है उसके 4 जीनोटाइप पॉसिबल हैं। देखो, इसको भी टॉल राउंड बोलोगे? यस। अगर इस वाले पर हेट्रो कर दूं, यहां पर होमो, यस, इस पर होमो, और इस पर हेट्रो, और अगर मैं दोनों पर हेट्रो कर दूं, इसके अलावा कोई जीनोटाइप नहीं है, 4 जीनोटाइप है। अब मैं चारों को क्रॉस कराऊं रिसेसिव पेरेंट से, हाँ भाई, इसमें 100% टॉल राउंड आएंगे। अब मुझे बताओ, इस वाले के गैमेट कितने बनते? 1। तो प्रोजेनी कितनी आई है? एक ही टाइप की आई। समझ में आ रहा है? अब इसको भी क्रॉस करा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट से, इसकी वजह से 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी वजह से एक ही बनेगा। यस, ठीक है। तो यहां कैपिटल आर कैप और कैपिटल आर, इसका एक ही गैमेट है। यस, इसका एक ही गैमेट है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, टॉल के साथ राउंड आएगा और ड्वार्फ के साथ राउंड आएगा। तो जो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, वो टेस्ट क्रॉस दे रहा है, ये तो कुछ दे ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है? और आप खुद से देखो, नंबर ऑफ गैमेट कितने हैं? 2, उतने ही फिनोटाइप, उतने ही जीनोटाइप। रेशियो 1:1। समझ आ गया? और ये कौन सी रेशियो है? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों है। यस और नो? ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? सेम चीज इसमें देखते हैं, इसको भी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। देखो जरा, इसमें आएगा टी आर और टी के साथ स्मॉल आर, इसमें स्मॉल टी यहां तक ठीक है? तो इसको क्या लिख रहे हैं बेटा? हाँ, इसको क्या लिख रहे हैं? सारे टॉल आ रहे हैं। यस, यहां क्या आ रहा है? टॉल रिंकल्ड। सारे टॉल आ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? इसमें सारे राउंड आ रहे थे इसमें भी। अब इसके गैमेट बताओ, इसके 4 आएंगे। कौन से 4? टी आर, टी स्मॉल आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? उसके गैमेट्स भर दो यस। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? टॉल रिंकल्ड, डॉर्फ राउंड, डॉर्फ रिंकल्ड। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? अब ये सारे 1:1 होंगे, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो रेशियो 4 बार 1 आ गई। अब मेरी ऑब्जर्वेशन सुनना ध्यान से,
अगर मैं इसका टेस्ट क्रॉस करूं तो 8 टाइम 1 आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि ये 8 गैमेट बनाएगा और 8 बार 1:1 आएगी। वही जीनोटिपिक रेशियो, वही फिनोटिपिक रेशियो। समझ पा रहे हो? बोलो। मैं क्या कर रहा हूं? टेस्ट क्रॉस कर रहा हूं। देखो मेरी ऑब्जर्वेशन समझो। अगर मैं इसका टेस्ट क्रॉस करा दूं तो 1:1 आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहीं पर हेट्रोजाइगस है। अरे समझ आ रहा है? बोलो। नहीं आ रहा बेटा? ये ऊपर वाला नहीं आया? इसके गैमेट्स कितने बनेंगे बता? 8 बनेंगे। 8 गैमेट्स बनेंगे। हम यहां क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है। और टेस्ट क्रॉस है तो सारे बनाएंगे, तो रेशियो क्या आएगी? 1:1:1:1। ये रेशियो आएगी। ठीक है? समझ में आया किसी को मैंने क्या पढ़ा रहा हूं यहां पे? ये टेस्ट क्रॉस का ऑब्जर्वेशन है, एक्चुअल का। अब ये हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड हो गया। अब ये वाला देखो, किसको किसको ये वाला इसमें नहीं समझ में आया? ये वाला और भी कोई है? मैं क्या समझा रहा हूं सुनो। देखो यहां पर दोनों होमोजाइगस है, सिर्फ एक आया। जैसे ही एक हेट्रो आया 1:1 हो गया। जैसे ही 2 हेट्रो हो गया 4 बार 1 हो गया। ऐसे ही 3 हेट्रो हो गया 8 बार 1 हो गया। सही है? और अगर मैं इसका टेस्ट क्रॉस कहूं आपसे कि चलो और का देख लेते हैं, 16 बार बनाएगा। सही है? क्यों? गैमेट ही 16 बनेंगे। समझ आई? समझ आ रही है? वो यहां सब नहीं जाएगा। अब देखो, अगर आप ये ऑब्जर्वेशंस पकड़ पा रहे हो तो एनसीईआरटी ने क्या गड़बड़ करी है? एनसीईआरटी ने क्या किया, इसमें 4 बॉक्स बना के दिखा दिए। 4 की जरूरत नहीं है एक्चुअल में। भाई इसके गैमेट्स कितने बनेंगे? देखो इसके गैमेट्स कितने बनेंगे? 1। तो ये वाला बॉक्स बनाना ही नहीं चाहिए, ये बेकार है। हमें सिर्फ ये 2 से काम चलेगा। इसका एक गैमेट बनेगा, इसके 2 बनाने। उसने क्या किया? 2 बना दिए। जबकि हम टाइप बनाते हैं, नंबर नहीं बनाते। मतलब जैसे इसने क्या करा, 2 नंबर बना दिए। सही है? टाइप नंबर एक ही। जैसे समझ पा रहे हो? अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहां पे। लास्ट चीज बस हो गया। हमने बेटा, आप लिख जरूर लेना, इसको लिख लोगे सब? मैं बस ये चीज और देता हूं। आप देखो, अगर आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है। सिंपल सी ऑब्जर्वेशन देखना। अगर ये ऑब्जर्वेशन पकड़ पाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे बताओ इसका क्या रिजल्ट आता है? फिनोटाइप कितने आते हैं? 2। जीनोटाइप कितने आते हैं? 3। अगर आपसे कोई कहे इसका क्रॉस बता दो, सेम आएगा? खुद से देखो क्यों सेम आएगा। क्योंकि ये होमोजाइगस है, इसका कुछ नहीं होना, सिर्फ इसका होना है। समझ आ रहा है? तो इसकी रेशियो क्या आएगी? 3:1। और ये समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। ये ठीक है? और मान लो मैं इसका बना दूं, सेम। समझ आ रहा है? और मान लो मैं कहूं आपसे ये बना दिया मैंने, इसका रिजल्ट आएगा डायहाइब्रिड वाला। समझ आया? ये कैसे बिहेव करेगा? है ये ट्राई हाइब्रिड, पर बिहेव कैसे करेगा? डायहाइब्रिड जैसा। समझ आ रहा है? चाहे मैं यहां पर स्मॉल वाई भी कर दूं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई सब में आ जाएगा। ये कैसे बिहेव करेगा? डायहाइब्रिड जैसा। और यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं जब से, कि आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी, आपके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल जेड, इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1। अब समझ में आया? सही है? इसकी रेशियो टेस्ट क्रॉस
सिर्फ यहां हेट्रो है, समझ आ रहा है? यही रिजल्ट्स हैं मेंडेलियन क्रॉस के जो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। मोनो हाइब्रिड 3:1 है। आपको चाहे कोई कितना बड़ा भी क्रॉस दे दे, आपको हमेशा उसको मोनो हाइब्रिड की तरह से देखना चाहिए। इसकी सेल्फिंग कर दूं 3:1 आएगा। सही है? देखो फर्क है। मैं लिखूं सेल्फिंग, इसके जैसे से क्रॉस कर रहा हूं। मैं लिखूं टेस्ट क्रॉस, 1:1 आएगा। समझ आया? मैं सेल्फिंग लिखूंगा तो इसके जैसे से क्रॉस करा रहा हूं। टेस्ट क्रॉस लिखूंगा तो रिसेसिव से क्रॉस करा रहा हूं। समझ आ रहा है? तो अगर मैंने लिखी सेल्फिंग तो ये आया, इसका टेस्ट क्रॉस कराऊंगा तो 1:1 आएगा। बच्चे ये देख क्यों रही है इसको? ये तुझे दिख क्यों रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। समझ में क्या बोल रहा हूं? ये रिजल्ट नहीं दे रहा है। हाँ, किसी और को दिख रहा है अभी? भाई क्वेश्चन कर लेना, जितने बने 40-50 बन जाएंगे आपसे। ठीक है, उतने बना लेना। अभी एनसीईआरटी मत पढ़ना, मैं बताऊंगा कहां से पढ़नी है।